मशीन, काउ डंग का पल्वराइजर, मिक्सर मशीन, ये सब टेक्नोलॉजी को हमें लोगों के सामने सुलभ बनाना है। और इसीलिए दोनों रिसर्च का काम और प्रैक्टिकल मैन्युफैक्चरिंग का काम, ये दोनों हमें आने वाले दिनों में बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग जितने भी आइटम बनती है उनमें, जैसे अभी बोर्ड के लिए हम गए तो बोर्ड के बनाने वाले बहुत कम थे, तो सर हमें बोर्ड चाहिए गणेश जी का, ऐसे हम उनका विवाह बनाए, बाद में तो विवाह के बाद तो मूर्ति बना पाए। तो ये काम मुझे लगता है कि आपको स्टार्टअप के रूप में अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री ने केवल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 20,000 करोड़ का डिक्लेयर किया है, और उसमें स्टार्टअप, और स्टार्टअप में उसमें इंडिविजुअल, इसमें एनजीओ, इसमें कहीं कंपनी, प्राइवेट कंपनी, और या तो कहीं कॉर्पोरेट भी आ सकते हैं, ताकि ऐसे स्टार्टअप के साथ हम कैसे अलग अलग तरीके से इतने स्टार्टअप, मैं कहता हूँ केवल काउ डंग की आज बात नहीं करना है, की बात नहीं करना है, लेकिन पंचगव्य का बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने पूरा एक सूत्रा पीक करके एक स्कीम जारी की। आइए हम सब इसमें पढ़ करके SUPRA -PIC बायोटेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की स्कीम है, उसमें आप लेके जाएंगे तो बहुत सी मात्रा में जो इनोवेशन करना है कि आज काउ यूनिट में क्या पोटेंशियलिटी है और उनके आधार पर कौन सी आइटम हम बना सकते हैं। मेडिसिन, फार्मा का इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा ये कोरोना के बाद आने वाले पंचगव्य का, उनकी कल्पना नहीं कर सकते, इसमें हमें जाना पड़ेगा, इसके लिए इनोवेशन, इसकी मशीनरी, इसके लैब इक्विपमेंट, इसके लिए टेस्टिंग मशीन, वो यूरिन का हो, बायो फर्टिलाइजर बनाना हो उनकी मशीनरी हो, ये बायोगैस CNG बनाना हो उनकी मशीनरी हो, उनके टेस्टिंग लैब हो, काउ मिल्क प्रोसेसिंग के आगे आज तो बटर, घी, उनके आगे चीज, ड्राई पाउडर दूध का, छाछ का, ये सब बना करके फॉरेन एक्सपोर्ट, यानी दो सब साथ में जुड़ा है, साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, ये पूरा एक साइकिल इकोनॉमी का हमें डेवलप करना है काउ बेस्ड इंडस्ट्री से, काउ बेस्ड सही मायने में एंटरप्रेन्योरशिप से। महिलाएं बैठी रहती गाँव में, आज यहाँ पर हमने शुरू कर दिया है, गाँव की सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाएं अपने 5, 10, 25, 30 का ग्रुप बना करके अपने यहाँ दिवाली के दिए बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि गणेश जी की गोमूर्ति के लिए तो वो ढांचा चाहिए, एक मोल्ड चाहिए, लेकिन दिए के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं है, पूरा छोटा सा मशीन है और एक दिन में वो सैकड़ों दिए बना सकते हैं। आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सी आइटम बनाने के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमारा यहाँ IITN IT एक्सपर्ट का हमारा ये काम है कि आप सब इस बिजनेस में ऐसे कैसे एक्सप्लोर करो, बहुत बड़ा पोटेंशियल साइंस, इतना हम एक्सपोर्ट है, उनको हम आने वाले दिनों में कैसे अपॉर्चुनिटीज पे कन्वर्ट करें, कन्वर्ट करके अपने देश की इकोनॉमी को पूरा चेंज करने की आवश्यकता है। बायोपेस्टिसाइड, मेडिसिन, ब्रीड का साइंस, देखो आज हमें सेक्स सीमेंट के लिए जो अमेरिकन मशीन है वो लाना पड़ता है, और वो हमें टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा कि हमारे देश में ऐसे टेक्नोलॉजी थोड़े नहीं, हमारे देश में बहुत प्रतिभा है, मिलते हैं, आइए बैठिए, कैसे XX क्रोमोसोम अलग करना है, उसमें कोई बड़ी बात है, तो बछड़ी आ जाएगी, XX हो जाएगी तो XY निकल जाएगा, तो सिंपल इससे बायोलॉजिकल मैथमेटिक्स, तो वो कैलकुलेशन को कैसे करके IIT आ गया, ऐसे हमारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट आ गए, आज सेक्स सीमेंट मशीन हम क्यों बना सकते, हम सेक्स सीमेंट की साइकिल पूरी टेक्नोलॉजी हम क्यों हमें बाहर क्यों लगानी पड़े, आत्मनिर्भर बनना है, हमारी गायों को हमें नंबरिंग करना है, हमें जैसे आई कार्ड मिला है, आधार कार्ड, तो हमारी गायों को भी आधार कार्ड चाहिए, उनका भी पूरा डेटा, आधार कार्ड एक छोटी सी चीज, यदि हम गाय के स्किन के अंदर में डाल देंगे सबकुटेनियस, पूरा उनका बायोडेटा, पूरी उनकी हिस्ट्री गाय की उसमें आ जाएगी, और ये पूरा आने वाले दिनों में करना ही पड़ेगा, एक गाय का रिकॉर्ड, उसके लिए चिप बना, उनका बड़ी अपॉर्चुनिटी है, साइंस टेक्नोलॉजी के साथ बड़ा बिजनेस भी है, बड़ी मात्रा में कहीं ना कहीं हो रहा है,
तो आने वाले दिनों में हमें इस सबको कहीं ना कहीं स्टार्टअप के रूप में, कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट के रूप में हमें आगे आना पड़ेगा। ये सब बातें हमें नेचर के साथ जुड़ कर ये ध्यान रखना है केवल, बिल्कुल गाय इज नॉट फॉर मीट। गौ हत्या बंद होनी ही है। गौ हत्या बंद करने के लिए गाय का परिपूर्ण रूप से उपयोग हो हमारा, कैसे उनका उपयोग करके हम ये गाय को सही मायने में हम समझ के साथ लोग पालने लगे, एक भी गाय की हत्या न हो, ये हमारा उद्देश्य है। और इसके लिए हम ये सब जो कर रहे हैं ना, कि आजकल गाय के उपयोगिता एक एक विषय पर, इवन बुल की, थोड़े दिन पहले मैं कहूंगा कि एक लड़का है गाय का नहीं बुल का, लेकिन मेल उनका कलेक्ट करके उन्होंने जो साइंटिफिक एनालिसिस की, तो he found that it is more powerful, it is having more constituents, सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स इतने पावरफुल है। उन्होंने कैप्सूल बनाई एंड ही सेलिंग द कैप्सूल ऑफ कार्बोनिल और गुड कार्बोनिल एट 45 रुपीस पर कैप्सूल, यानी ये एक्सपोर्ट। ये बड़ा पोटेंशियल है साइंस भी। ऐसे छोटे छोटे जो इनोवेटिव आइडिया है उनके साथ आगे आना पड़ेगा। बुल पावर, आज हम हॉर्स पावर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो वही ना, हमें नेपोलियन पढ़ाया गया है, इसलिए हमें पता नहीं कि हॉर्स पावर से ज्यादा बुल पावर इज 4 टाइम्स मोर देन द हॉर्स पावर। ये हमारे बुल की ताकत है। बुलों के साथ खेती में, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी में, जो ट्रांसपोर्टेशन में, एग्रीकल्चर में जो काम आ रहे हैं, पुलिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, इरिगेशन के लिए, कल्टीवेशन के लिए, हमें कल्पना नहीं, उनके लिए हमें थोड़ा सा बुल ड्रिवन, हमारे मोदी जी थे, स्वर्गवासी हुए, बहुत सालों से गौ सेवा में काम कर रहे थे, उन्होंने मुझे मिलना हुआ था। उन्होंने बुल से आधारित ट्रैक्टर, अलग अलग मशीनरी ऐसी बनाई जो बुल खींच सके, ताकि टेक्नोलॉजी का भी उपयोग और बुल का भी उपयोग। देखो आजकल ट्रैक्टर आ गया है। ट्रैक्टर के बारे में मैं कहूंगा, हमारे यहाँ के गुजरात के मनुभाई पंचोली बड़े कांजिया हो गए, बड़े कांजिया और सर्वोदय कार्यकर सालवार से बहुत से उन्होंने लिखा, साहित्यकार से, यहाँ की जो लोक भारती यूनिवर्सिटी के वो चांसलर भी रहे। उन्होंने कहा था कि आज भी मैं चाहता हूं कि अपने किसान बैल आधारित कृषि करें, ट्रैक्टर पर न जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर तो तुम्हारा धुआं देगा, प्रदूषण करेगा, मेरा बुलोक, मेरा बैल तो खेती भी करवाएगा और साथ साथ में गौमूत्र गोबर देगा, ताकि हमारी जमीन भी फर्टाइल हो। ये बात है बुल। तो इनको बुल पावर को भी हमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में, आपको कहता है कि अगला माइंड एनालिसिस करो इनोवेशन के साथ, ये बुल ड्रिवन ट्रैक्टर, बुल ड्रिवन जैसे इलेक्ट्रिसिटी, पानी खींचना, उनके लिए नई नई टेक्नोलॉजी जयपुर में लड़का है जो बना रहा है। लेकिन आज से भी वो 200 फीट से नीचे से पानी बुल से वो बाहर ला सकता है, कहीं और ज्यादा एनर्जी का कॉस्ट कैसे उत्पन्न हो बुल से। तो ये सब बातें इससे बुल पावर का उपयोग करके आने वाले दिनों में हम टेक्नोलॉजी के सहारे, इनोवेशन के सहारे, कि कहीं ना कहीं छोटा छोटा काम हो रहा है, कभी इनको एकदम स्पीड पे लाना होगा। ये सब बातें गाय की बुल की, डेयरी इक्विपमेंट कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है डेयरी इक्विपमेंट का, उसमें इवन पास्चर प्रोडक्शन, आज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यूनिट जो बनते हैं उसमें भी अलग अलग स्टाफ कटर से लेके टोली से लेकर के अभी एक जो ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर करते हैं ना, उसमें एक गन आई है, गन एक हमारे स्वामी जी है और आए हैं जर्मनी से, पूरे एक जगह से पूरे 5 एकड़ जमीन को सिंचाई को फुवारे से कर देते हैं स्प्रिंकलर से। ये गन हम क्यों नहीं बना सकते, क्यों हमारे हम जर्मनी से लानी पड़े? ऐसी टेक्नोलॉजी इनोवेशन हमें सबको करना पड़ेगा। वेटरनरी मेडिसिन बड़ा पोटेंशियल है। आज लोग गाय की चिकित्सा गाय से और वेटरनरी मेडिसिन उनका भी बहुत वैक्सीन, आज वैक्सीन की बात चल रही है ना, कोरोना हमारे, मुझे अवश्य याद है कि हमारे वहां कोई प्रयास कर रहा है गाय के दूध से भी कैसे कोरोना का वैक्सीन बन सकता है। ये समझो आज हमें कल्पना कर सकते हैं, लेकिन वो भी सत्य आएगा एक दिन कि गाय के गोमूत्र से, गाय के दूध से एक वैक्सीन बनेगा, मेडिसिन बनेगी जो कोरोना के लिए अच्छी होगी। लेकिन हम पीछे पड़े हैं वेस्टर्न
कल्चर के पास, वहां क्या करते हैं वो मुझे पीछे पीछे दौड़ाते हैं। क्यों भाई, हम क्यों अपना इनोवेटिव आइडिया से हम क्यों ना करें? हाँ, जहाँ यकीन है उनको हमें पूरा करना है। वहां गवर्नमेंट में कहा, वहां गवर्नमेंट मशीनरी का उपयोग, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी का उपयोग करके हमें आने वाले दिनों में यह रिसर्च लेब, रिसर्च साइंटिस्ट तैयार करने पड़ेंगे। मैंने बहुत सारे आईआईटी देखे हैं कि जो आज आईआईटी का अपना छोड़ करके काउ बेस्ड इंडस्ट्री में आए हैं। अरे गाय गौशाला चला रहे हैं, अच्छी गौशाला टेक्नोलॉजी के साथ, अच्छी गौशाला, वेल वेल मेंटेन डेयरी फार्म। तो ये सब इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, बिजनेस, ये सब साथ साथ में जुड़ा हुआ है। मैं कहूंगा फीड फैक्ट्री का, एनिमल फीड, आजकल केवल हरा वो सूखा चारा नहीं, कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स की देखिए हमारे में खामी आ गई। हमें भी आज बोलते हैं भाई जिंक वाले टेबलेट ले लो, विटामिन डी कॉम्प्लेक्स लो, विटामिन सी लो, क्योंकि हम वो नींबू लेना बंद कर, हमने लेमन लेना बंद कर दिया। हमें नेचुरल जो खुराक देते थे उसमें से बन जाते थे, लेकिन हम पिज्जा पर चले गए और इसीलिए मैं आज लेमन के बदले और या तो विटामिन की टेबलेट कैप्सूल लेनी पड़ती है। वैसे भी गायों, वैसे भी गौ, उनके लिए भी फीड फैक्ट्री, उनके लिए भी फोडर, उनके लिए अच्छे न्यूट्रिएंट्स, उनके लिए वैक्सीन, गाय के वैक्सीन, गाय के लिए उनके हेल्थ के लिए ट्रीटमेंट के लिए, ये सब बड़ा बहुत बड़ा पोटेंशियल एरिया है बिजनेस का। लास्ट में मैं कहूंगा कि प्रोजेक्ट कंसल्टेंट के नाते हमारे बहुत से लोग चाहते हैं कि हमें पूरी गौशाला, एक होलिस्टिक यूनिट, ब्रीडिंग इंप्रूवमेंट से लेकर के मिल्क प्रोसेसिंग, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, फार्मा और ऑर्गेनिक फार्मिंग, पूरा एक जो होलिस्टिक साइकिल है गौ आधारित, ये सब हमें, मुझे लगता है कि लोगों को चाहिए। तो उनके पास प्रोजेक्ट कंसल्टेंट नहीं, तो आप प्रोजेक्ट कंसल्टेंट बनिए और साथ में बनकर के उनको बताइए कि ये पूरा कंसल्टेशन है और टर्म के बेस पर ये काम हो सकता है टू अंत तक, उसके लिए बहुत आवश्यक है। इवन मीडिया के लिए आज अच्छी वीडियो हमें चाहिए, जिसे काउंटर के में बनाई थोड़े दिन पहले प्रैक्टिकली भाई कैसे हम आज घर पे बैठे बैठे ही हम वीडियो के माध्यम से गोल्ड से गणेश की मूर्ति बना सकते हैं। तो ऐसी बहुत सा वीडियो क्लिपिंग बनाने की आवश्यकता है, ऐसी हमें जर्नलिज्म की आवश्यकता है। गाय के बारे में लोगों को पता नहीं, आइए पढ़े पढ़े करके समाज के सामने पेपर, न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया, ये वेबसाइट, ये उनके माध्यम से तैयार करके लोगों को दीजिए, नहीं करिए। इतना बड़ा साहित्य आज भारत देख रहा है, वैसे तो यूट्यूब में काफी मिलने लगा है, लेकिन वो भी मेरी दृष्टि कम है। जो चाहिए इतना साहित्य अभी तक मिला नहीं है। तो वेबसाइट तैयार करना, मीडिया के लिए तैयार करना, ये भी एक बड़ा फील्ड बनाना। अभी मुझे बिल्कुल बिल्कुल का फोन आया, नाम भूल गया, अभी याद आएगा। उनका सर मैं पूरे 1 घंटे की गौ आधारित फिल्म बनाना चाहता हूँ, मुझे कोई ग्रांट की मदद करेगी, मैं थोड़ा बात करा रहा हूँ उनसे। तो ये लोग हैं तो यदि ये गाय के बारे में पूरा सोशल स्पिरिचुअल इकोनॉमी पूरा एक पिक्चर बना करके देगा, हमें माइंडसेट चेंज करना है। इसलिए ये सब आज जो यहाँ पे सुन रहा है, जो आप सब बड़े साल बाद, कहीं ना कहीं मेरी अपेक्षा आप सबसे ये है कि ऐसा कोई न कोई एक विषय होकर करके कैसे हम उस फील्ड में मास्टर होकर के इस फील्ड में आगे आकर के हमारे देश का, पूरी देश की इकोनॉमी, हमारे किसान की इकोनॉमी, हमारे किसान गाँव की इकोनॉमी, रूरल अर्थव्यवस्था को बदल करके एक देश में एक ऐसा वातावरण बनाए ताकि अंत में मैं कहूंगा हमारे राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की एक भी गाय रास्ते पर घूमती हुई बेसहारा देखनी नहीं चाहिए, मिलनी नहीं चाहिए। लोगों को पता चलेगा कि ये घूमती हुई गाय किसी की नहीं है, बेसहारा मैं मान लूं, क्योंकि वो मुझे रोज का 500 रुपीज दे पाएगी काउंसिलिंग और काउंसिल से ही। ये हमें समाज को एस्टैब्लिश करना है, इसलिए अलग अलग प्रयोग करना है। वो प्रयोग करके कैसे हम सबको समझाए कि ये गाय घूमती हुई गाय भी आप रख लो अपने घर में। यहाँ गुजरात में शुरू हुआ, मैंने देखा है बहुत से लोग, मैंने बहुत से ऐसे यंगस्टर को कहा भी आप 20 गाय जो घूमती हुई बांध लो, 1 रुपये का खर्चा नहीं, आपका खेत है, किसान है, आप खेत है, 10 बीघा जमीन है, आप 20 गाय ले लो, पहले दिन से कलेक्ट करने लगो और कलेक्ट करने लगे तो आराम से 100 लीटर काउडंग कलेक्ट होने लगा।
कागज कलेक्ट होने लगा और उससे से सिंपल आइटम शुरू कर दी। तो राइट फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे हमारा डॉक्टर मित्र है एमडी पटेल, अनिल पटेल, उन्होंने कहा कि राइट फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे माय गौशाला इज टोटली प्रॉफिट मेकिंग। ये सब बातें हमें आने वाले दिनों में समाज के सामने लानी पड़ेगी। बहुत सी बातें मैंने की है, बिल्कुल बिल्कुल बातें मैंने नहीं करी, ये फिनाइल, सोप, साबुन, शैम्पू, क्रीम आइटम, ये सभी फेशियल सैनिटाइजर, ये सब तो बनने वाले हैं, उसके बारे में हम बोलेंगे। लेकिन बड़ी बड़ी बातें जो मुझे कहनी थी कि आप सबको आने वाले दिनों में पोस्ट जी 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 वल्लभ भाई जी, नई क्रांति लानी है। और नई क्रांति में हम कहेंगे कि चलो नई सदी का समय बन गया, जी जी नई सदी का अंक बन गया, अपना फर्ज निभाना है, गो पालन गो संवर्धन करके उन्नत राष्ट्र बनाना है, जी भारत राष्ट्र बनाना है गौ सेवा के माध्यम से, जी गौ अर्थव्यवस्था जी के माध्यम जी से। जी माननीय वल्लभ भाई जी, थैंक यू, आपने इतना अच्छे से बताया कि आज के युवा के लिए इतने सारे स्टार्टअप के आपने बोले, आइडियाज बोले, तो पक्का ये तो एकदम श्योर है कि आज की युवा ये सब स्टार्टअप आइडियाज पे बिल्कुल काम करेगी और बहुत कुछ चिंतन मनन करेंगी। बेसिकली आपके स्पीच का बहुत ज्यादा चिंतन मनन होगा आज के युवा के लिए कि कैसे हम आज के युवा गो उद्योग में और भी ज्यादा खुद को पार्टिसिपेट कराएं। तो थैंक यू सर, आपके व्यूज जानने के लिए बहुत ही प्रेरणादायक था आपका स्पीच। तो अब मैं बढ़ना चाहूंगा माननीय सुनील जी की तरफ, जिन्होंने govigan.com के सोच को वास्तविकता में लाया। जैसा कि माननीय सुनील जी गौवंश और कृषि के विभाग में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। उनमें से एक अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेकर गौ सेवा तक इन्होंने किसानों को प्रशिक्षण दिया है, जिससे कि एक किसान में आत्मनिर्भरता आई है और उसके साथ साथ एक एंटरप्रेन्योरशिप की भी फीलिंग आई है। तो माननीय सुनील जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने किस तरह से लिमिटेड सोर्सेज ऑफ टेक्नोलॉजीज को यूज करके हजारों किसानों को एक मोटिवेशन दिया ये मुहिम चालू करने के लिए, और अगर आप कोई आज के युवा जवान को कोई संदेश देना चाहे तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। सुनील जी, अगर आप कुछ बोल रहे तो आवाज नहीं आ रही आपकी। माननीय सुनील जी, आप शायद से म्यूटेड है। सुनील जी आपका माइक बंद है। हाँ, आपका अभी भी माइक बंद है आपका सुनील जी। जी सुनील जी, सुनील जी आपका माइक बंद है, माइक अनम्यूट करिए। हाँ किया, ओके। नहीं फिर हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सुनील जी, आपका फिर से म्यूट हो गया एक्चुअली। आप वो लाल बटन को नीचे जो है ना उसको दबा दीजिए, एक बार ही दबाइए। हाँ 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 सुनील जी बोलिए। नमस्कार। देखिए, पहले तो कृषि की बात जो हमने की है, मैं सीधे विषय पे आ रहा हूँ क्योंकि आप सबसे आग्रह रहेगा, युवा पीढ़ी हमारी जुड़ी है। गोवंश का विषय मतलब महासागर है, इसमें आप सबसे प्रार्थना रहेगी कि इसमें कंफ्यूजन आपको बंद करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, जैसे आपने पहली बात लकड़ी से शुरू की कि हमको पेड़ बचाने हैं, और आप थोड़ा सा शहर केंद्रित या हमारे जो शवदा अंतिम संस्कार की बात कर रहे हैं, वास्तव में वो हमारा गोबर का अंतिम उपयोग है। उसकी प्राथमिकता गोबर की खेती से शुरू होती है और फिर पंचगव्य औषधियां, फिर अन्य सामग्री, और फिर उसके बाद बीच के बहुत सारी चीजें उसमें गोबर गौमूत्र से, जैसे हम फिनाइल या बहुत सारी सामग्री बना रहे, मूर्तियां बना रहे, उसके बाद अंतिम संस्कार। अब उसमें भी दूसरी बात कि लकड़ी का ज्यादा उपयोग आज भी हमारे 6 लाख से ज्यादा गांव में बहुत बड़ा चूल्हे जलाने में हो रहा है। सरकार ने गैस दी, ऊर्जा, बहुत सारी बातें हुई, उज्ज्वला वगैरह स्कीमें चल रही, लेकिन उसके बावजूद लगभग करोड़ों घर में इस समय लकड़ी के चूल्हे जलाए जा रहे हैं। तो पहला ध्यान आपको रखना है, क्योंकि आप आईआईटी से सीधे जुड़े और आईआईटी का बड़ा मिशन रहा है गोबर गैस का, उसमें केवीआईसी बहुत लोग रहे, लेकिन उसकी असफलता का बहुत बड़ा कारण कि उसका मेंटेनेंस समाज ने नहीं किया या उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और उसके अंदर जो तकनीक लोगों तक जानी चाहिए थी। अब गोबर गैस से कहीं जनरेटर भी चल रहा है, कहीं बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो छोटे में सीमेंट का होगा, लोहे का डूम का होगा, आज फाइबर एफआरपी का है, फाइबर रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक का है, और तरह तरह के। क्योंकि बंगाल में हमने जिस तरह का काम किया,
गोसेवा परिवार से, तो वहां पर बंगाल की स्थिति यह थी कि गोबर गैस ही पता नहीं था उनको लग रहा था एक ऐसी जादू की, हमारे ललित जी बाकी टीम जो काम कर रही थी सारे वहां के, हमारे पंकज जी और बहुत सारी बड़ी टीम, आज वो 3.5 साल में वो किसान इतने आशान्वित हो गए, उनको गोबर गैस से बहुत बड़ा वरदान मिल गया। तो हमारे बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है कि जो गोबर गैस ही पता नहीं, तो वो हम जितना बढ़ाकर और उसको सही ढंग से देंगे तो हम बहुत बड़े लकड़ी की यानी पेड़ों की कटाई बचाएंगे। और दूसरी बात, उसके अंदर हमको जो उसका इम्प्रोवाइज वर्जन की जो गौशालाएं हैं उसमें गोबर गैस से जनरेटर, उनको पता नहीं कौन सा जनरेटर ठीक रहेगा, कितने क्षमता का कहाँ लगाना है। गोबर गैस का यूटिलिटी जो है कि 10 घन मीटर 15 घन मीटर अलग अलग कैपेसिटी के, तो इसमें जनरेटर ठीक चल पाएगा, तो उसका यूटिलिटी। और गांव के विचार करेंगे तो वहां लालटेन से लेकर गोबर गैस से जो भी बाकी उपयोग हो सकते हैं, तो इसकी तरफ ध्यान देंगे तो वो ज्यादा, यानी हम बहुत बड़े प्रमाण में जो पेड़ों की कटाई, क्योंकि एक व्यक्ति को 35 किलो तक लकड़ी लग जाती है महीने की, तो वो पहली बात है। अब इसके साथ साथ इसमें जो दूसरी रिलेवेंस ऑफ टेक्नोलॉजी जो बात है कि जैसे खेती की हम बात कर रहे हैं, अभी गो विज्ञान का जो मुख्य काम था कि हमको गोबर गोमूत्र की प्रतिष्ठा करनी थी, तो हमने गोबर से केचुआ खाद बनाया, गोबर गोमूत्र गुड़ से अमृत पानी बनाया, और गोमूत्र नीम से कीट नियंत्रण बनाया, और इन सब के बहुत अंतरराष्ट्रीय पेटेंट्स लिए, क्योंकि भारत सरकार की CSR के साथ, क्योंकि आप दिल्ली में डॉक्टर रघुनाथ जी माशेलकर, मुरली मनोहर जोशी, ये सबका बड़ा मार्गदर्शन रहा और बड़ी टीम इस पे काम करती रही। तो इसमें यह हो गया कि आज किसानों को, आज ये गांव की जो स्थिति है, यानी जैसे ये मैं दोनों चित्र बता रहा हूँ, बंगाल और उधर पुणे के आसपास महाराष्ट्र के, कि उन गांवों में किसानों की यह स्थिति हो गई कि जो पेस्टिसाइड और सब वापर के 25 से 50 हजार पर एकड़ खर्च कर रहे थे, अब उनका काम 600 से 1000 रुपए में हो रहा है, यानी 70-80 गुना खर्च बच रहा है। अब ये काम तो हमारे एवरेज मार्जिनल फार्मर वो कर रहे हैं, किसान, सामान्य किसान कर रहा है, लेकिन ये बड़े स्तर पर, जैसे आप देखेंगे चाय बागान है, अभी हमारा प्रवास होता है, हम वहां पे हमारे अशोक जी मोदी जो गोसेवा परिवार के हमारे मार्गदर्शक है, संरक्षक है, तो चाय बागान में अमृत पानी उपयोग करना है तो उनको स्प्रेइंग करना है, तो बड़े स्तर पे वो मेगा फार्मिंग है, तो वहां पर हमारी तकनीक की जरूरत है कि वहां पर अच्छे पंप्स, अच्छी व्यवस्थाएं, कि वहां पर जो रिलायंस ऑफ टेक्नोलॉजी की, वहां पर छोटे रूप में, क्योंकि किसान चाय बागान के अंदर नहीं जा सकता, उसको बड़े स्तर पर स्प्रेइंग करना है, नीचे से देना है, तो वहां पर पंप की आवश्यकता है। तो ऐसी तकनीक हम सामने लाए कि जो बड़े स्तर पर जहां पर हो रही है कि वहां अमृत पानी हम कैसे दे सकते हैं, जैसे वहां कहीं स्प्रिंकलर हुआ, कहीं पर बाकी के जो अलग अलग तकनीक आती है, तो ऐसे हम वहां पर अमृत पानी यदि बराबर जाएगा तो केमिकल्स छोड़ेंगे और उनको एक ध्यान में आएगा कि हाँ इसका उपयोग और सफलता से हो सकता है। तो ये एक बात है। इसके साथ साथ हमारे जो बैल चालित मामला है, क्योंकि हमारा दूसरा बहुत बड़ा महत्व का विषय है, ये बैल चालित पंप है। अभी बैल चालित इतनी सारी तकनीक आप सामने देख रहे हैं, सरकार के 9 संस्थान काम कर रहे हैं। इसी दिसंबर में पंतनगर गया था, अब 9 संस्थान का 32 करोड़ का लगभग बजट रहा है, लेकिन ये जो तकनीक अलग अलग है कि बैल चालित जो अलग अलग उपकरण है, बिजली जनरेशन से लेके बैटरी चार्जर, चारा कटिंग से लेके बहुत तरह तरह के बीज सोइंग, सीड सोइंग, बहुत तरह तरह की चीजें हैं। हमारी परभणी की स्मिता जी सोलंकी, वहां अच्छा काम चल रहा है, सरकार का विश्वविद्यालय है, लेकिन ये तकनीकें समाज तक नहीं पहुंची। तो हमको बैलों का उपयोगिता, क्योंकि ये ध्यान में रखिए कि हम कितना ही सॉर्टिंग से में कितनी बात करेंगे, बैलों की उपयोगिता हमको सदैव समाज में स्थापित रखनी पड़ेगी। आज भी 4-5 करोड़ से ज्यादा बैल बचे। हमारी दोहरी नीतियां है, हमारा कंफ्यूजन, क्योंकि सरकार को भी हमारे पशु वैज्ञानिक गुमराह करते हैं और बैलों की जगह कभी कभी कुछ वो उनके ध्यान में आता है कि हम सॉर्टिंग सीमेंट। अब पशु वैज्ञानिक की बहुत बड़े स्थान पर उसका विरोध, क्योंकि वो आगे जाके असफल होने वाला है, वो स्थिर नहीं रहता है, यानी वो जो क्रोमोसोम में बाकी समस्या है। हमको प्रकृति के संग काम करना है, प्रकृति के अनुरूप काम करना है, तो हमको बैलों की उपयोगिता समाज में। पहली बात तो किसान को आज ये पता नहीं कि बैल से भी 10-12 किलो 15 किलो गोबर, उससे वो केचुआ खाद बाकी चीज बनाएगा तो 200-300 रुपए का तो खाद ही बना लेता है, और उसका बाकी उपयोग करेगा तो वो बैल कभी बेचेगा नहीं, क्योंकि उसको उपयोग हमने समझाया नहीं। हम बैलों का उपयोग सही ढंग से समझा, उसकी तकनीक के लिए, क्योंकि हमने हमारे स्तर पर प्रकोष्ठ बनाए कि बैलों के ऊपर हमारे अनुपम भगत चंद्रपुर काम कर रहे हैं, आपकी एक टीम उस पर काम करे कि एक बैलों के प्रकोष्ठ की, उसका जिसको बोलते हैं समाज में कौन सी चीज जा सकती है। अब जैसे परभणी से कई अलग अलग जगह से जो भी तकनीक धरातल पर साकार हुई, सफल रही, किसानों ने स्वीकार किया, उस तकनीक को मल्टीप्लाई कैसे करें, क्योंकि अलग अलग राज्य में, अब जैसे उदाहरण की बैलगाड़ी, अब बैलगाड़ी की जो बात है, अब बहुत लोगों लगेगा कि बैलगाड़ी या दक्कन से बात करेंगे। अब जब हम 6-6.25 लाख देश जो गांव का देश है, वहां पर आज तक तो हमारे ट्रक और रेलवे, इन सबसे ज्यादा परिवहन बैलों से होता रहा, बैलगाड़ी से होता रहा। आज भी 50% पूरे देश का परिवहन बैलगाड़ी के आसपास होता। अब हम बैलगाड़ी को नकार रहे हैं, बैलगाड़ी के अंदर जो बेरिंग से लेके बहुत अच्छी व्यवस्था है, कहीं पर हमारे कार्टमैन थे, कुछ काम किया, लेकिन हमको ये तकनीकें समाज तक नीचे तक ले जाना है, हर राज्य में पता चले। आज इतनी सारी सड़कें, सरकार की ग्राम सड़क योजना दुनिया भर का सब चल रहा है, वहां पर अच्छी बैलगाड़ियां रही तो किसान उसको स्वीकार करेगा। हम
हमारे राज्यों के आयोगों के माध्यम से बंधन कर देंगे कि जो कृषि उत्पन्न बाजार से बाकी जगह ला रहे हैं तो वो बैलगाड़ी चलाएंगे, उनको प्रोत्साहन देंगे, तो बैलों का उपयोग बढ़ेगा और बैलों का पालन बढ़ेगा। इससे क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग को आज, क्योंकि डीजल आप देख रहे हैं 80-90 रुपए के आसपास पहुंच गया है, कितने आगे तक जाके फिर ट्रैक्टर पर बढ़ेगा। आज पंजाब का किसान भी बोलता है कि मेरे यहाँ ट्रैक्टर खड़ा है 4-5 लाख का, मैं इसको, मेरे को सर नहीं होता क्योंकि इसका खर्चा बहुत बढ़ गया है। तो हमको बैलों की उपयोगिता, क्योंकि एवरेज मार्जिन फार्मर के लिए बैल वरदान है, और बैलों का तरह तरह का उपयोग और इसका एक प्रकोष्ठ इस पर काम करें। और इसके साथ साथ हमारी जो ये सब चीजें हैं, जैसे अब गोबर गैस की स्लरी है, तो बहुत जगह पर उसके ड्राइंग का काम, उसके बाद उसका पाउडरिंग करने का काम करते हैं। तो वो जो ड्राइंग कर रहे हैं, उसके बाद पाउडर की क्या गुणवत्ता है, लोग कुछ मिलाया, कुछ मिश्रण किया, कुछ खाद बना के किसान को बताया, किसान को अता पता नहीं रहता इसमें क्या गुणवत्ता है, वास्तव में है कि नहीं, ठीक है, ये किस काम में आएगा। अब हम डेवलपर में गोबर गैस स्लरी के लड्डू बना रहे हैं, मतलब वो ईंधन के लिए, फ्यूल के लिए। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम किसान को सही स्पष्ट मार्गदर्शन मिले, उसका कंफ्यूजन दूर हो कि गोबर गैस स्लरी के अंदर से पानी निकालना है, उसका कितने समय में वो पाउडर बनेगा, कुछ उसका क्या खाद के उपयोग में करना है, कुछ उसमें मिला के करना है। तो ये तकनीक, रेलेवेंस ऑफ टेक्निक, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, हर एक स्थान पर हमको इस तरह की तकनीकें सामने लानी है। और इसकी जो चीजें हैं कि हमारे अब जैसे गोबर से शिल्प बन रहे हैं, ये गोबर से शिल्प आप सामने देख रहे हैं कि जो बहुत सारी चीज दिखाई गई, मूर्तियां वगैरह, ये हमारी अलग अलग मशीनें हमारे अनुपम जी बना रहे हैं। तो हम सही सरल तकनीक और जो कम लागत की हो, जिसको बोलते हैं जिसका इन्वेस्टमेंट या जिसकी इनपुट कॉस्ट कम से कम हो और वो ज्यादा प्रभावी रहे। अब हम गोबर से जैसे साबुन बना रहे हैं, धूप बत्ती बना रहे हैं, उसके अंदर एक्सट्रूजन, कहीं वो लकड़ी के लट्ठे की बात चल रही, तो ये अलग अलग जितनी भी चीजें हैं, इसका पूरा सूचीबद्ध हो, एक एक व्यक्ति एक एक विषय को पकड़ के काम करे, कि मतलब जब हम काम करते हैं तो हमारे अंदर ये सब नहीं रहे कि एक साथ बहुत सारे लोग उसमें काम कर सकेंगे। तो अलग अलग प्रपोर्शन है, अलग अलग सब्जेक्ट सबको दे दिया जाए कि बैल चालित पे कौन करेगा, गोबर गैस पे कौन करेगा, हमारे उसकी जो गोबर गैस की तकनीक है, फिर उसके चूल्हे से लेके बाकी चीजें हैं, उसका जनरेशन है या उसके अंदर लालटेन से लेके बाकी, तो वो तकनीक सफलता की तरफ और समाज में नीचे तक हम ला पाए। और ऐसे ही खाद के बारे में, कि खाद, जैसे मैंने एक सामान्य उदाहरण बताया कि चाय बगान, अभी जैसे कर्नाटक के कहीं पर सुपारी के बहुत बड़े बड़े पौधे हैं, क्योंकि वो जो नारियल होता है वो 60-70 फीट पे होता है, और वहां स्प्रेइंग करनी है तो नीचे से नहीं कर पाएंगे, समझो आसपास में नीचे जो पेड़ों के जो ऊंचाई पे ज्यादा है, अभी संतरे मौसम्बी या बाकी चीजें होती है, तो ऐसे कुछ पंप की जिसमें सरलता से उसको, कि सामान्य ट्रेडिशनल कुछ चल रहा है, हम इसमें दूसरी कुछ तकनीक ऐसी दे सकते हैं कि जो चीजें किसान को सरलता से और उसके स्थान पर उपलब्ध हो जाए। तो ऐसी चीजें हम लाएंगे, और इसमें हमको औसत किसान की चिंता, और गौशालाओं के माध्यम से ऐसी कुछ चीजें कि जो किसान समझ सके, क्योंकि गौशाला अब जो सफलता की तरफ आगे बढ़ी है, उनके पास, और आयोगों को आग्रह रहेगा राज्य के आयोग की वो तकनीक वहां पर हो जाएगी, तो किसान को जल्दी समझ में आएगा, वहां देख सकेगा, वो डिमॉन्स्ट्रेशन प्लॉट जैसा हो जाएगा। तो हमको ऐसी गौशालाएं चयनित करना, यानी हमारा आपसी समन्वय बढ़ाना पड़ेगा, कि आपको ये सबका डेटाबेस, गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र पूरे देश का, मुझे सौभाग्य कि मैं देश भर में लगातार भ्रमण कर रहा था, अभी कोरोना के कारण लोग रुके हुए हैं, तो इन सब की जानकारी आप तक पहुंचे कि कहाँ पर क्या चीज इसकी आवश्यकता है, कौन सी चीज सफल रही है, कौन सी चीज कहाँ ले जाने से ठीक रहेगा। तो ये काम अभी जैसे हम बंगाल में गांव में ही कर रहे हैं, अब वहां पे ध्यान में है कि वो सिंटेक्स कंपनी का गोबर गैस वहां लगा है, फिर ध्यान में है कि उसकी कुछ कीमतें बढ़ गई, वहां पर स्थानीय स्तर पर कौन सा उपलब्ध हो सकता है, लोग तैयार है, लेकिन उनको अच्छी तकनीक का और सरल और कम से कम लागत का मिल जाए तो सैकड़ों लोग उसके लिए सौजन्य करने के लिए तैयार है। तो ऐसे गोबर गैस की जो छोटे रूप में 2 घन मीटर का, 1 घन मीटर का, फिर वो सीमेंट का होगा, कौन सा होगा, और इस पर उसी भाषा में प्रकाशित करें। आप लोग एक विषय ध्यान रखिएगा, सारे सरकारी विभागों की, जिसको बोलते हैं असफलता का बहुत बड़ा कारण है, इनका सारा काम अंग्रेजी में रहा है। तो आप भी अंग्रेजियत का और अंग्रेजी का मोह, मतलब क्योंकि क्या है, हमको समाज की भाषा में और वहां की भाषा में करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों का संस्करण है ना, जो हमारा प्रकाशन होगा, जो भी होगा, उस वहां की प्रादेशिक भाषा में, तो ये सारी चीजें हम करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम समाज में सही चीजें सही जगह पर ले जा पाएंगे। और इसका आपकी तरफ, क्योंकि आपका एक प्रकोष्ठ है, मुझे कल शाम को दूसरे आईआईटी वाले प्रकोष्ठ से बातचीत करनी है, ऐसे हमारे साथ और कुछ पीएचडी कर रहे हैं, बहुत तरह तरह के हैं, थोड़ा सबका आपसी समन्वय और एक एक दिशा में, जिससे क्या होगा कि हमारी शक्ति बटेगी नहीं, शक्ति मल्टीप्लाई होकर एक दूसरे के पूरक, यानी एक दूसरे को जोड़ने वाला इस तरह का काम। और अन्य स्थान पर जो हो रहा है, अभी एक उदाहरण का बोलकर, जैसे हमारे शिवदर्शन जी मलिक लोहतम में वैदिक प्लास्टर वो बना रहे हैं, उसके बाद उन्होंने गोबर गैस को सिलेंडर में भरने का, मतलब इससे बैलों को घुमा के उससे गैस बनाए, उससे भी बिजली बना सकते हैं, मतलब उनका रोटेशन, उनको एनर्जी में कन्वर्शन कैसे करना है। तो ऐसे कई तरह के काम लोग अपने स्तर पे कुछ करते हैं। यदि हमारी यानी बड़ी टीम वैज्ञानिकों की, युवाओं की सब जुड़ती है, तो उस काम को, जालंधर में CSR का एक बैल चालित, बाकी मैकेनाइजेशन का कुछ उपकरण का काम है,
तो अलग अलग जगह पे जो भी हुआ है उसमें कौन सा सफल रहा है, कितने जगह पर कैसे पहुंचा है, ये सब सर्वे, क्योंकि तथाकथित हमारे सरकारी विभाग बहुत जगह फेलियर में रहे हैं, इसको ध्यान में रखना है। इसमें कोई बुराई की बात है, क्योंकि उनका प्रयोगशाला तक, अपने केंद्र तक सीमित रहा, समाज तक नहीं पहुंचा। हम जी 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 डिसेमिनेशन टेक्नोलॉजी हमको करना पड़ेगा, तो ये सब हम करें, ये प्रार्थना रहेगी। मुझे बोलने के नहीं लिए नहीं बिल्कुल हमारे आपका संपर्क बना रहेगा। सबको नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी, नमस्कार। आपने लास्ट में आपके स्पीच के बहुत ही एक इम्पोर्टेंट से एक बात बोली कि सबको साथ में जब आएंगे तभी सबका भला होगा। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। मतलब ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात है हमारे संदर्भ में, किसी के भी संदर्भ में हम सबको साथ में आना पड़ेगा इसमें कि गौ उद्योग को कैसे हम बढ़ाए और ज्यादा लोगों की तरफ पहुंचाए। तो धन्यवाद सुनील जी, आपने इतना अच्छा बोला। तो अब मैं जाना चाहूंगा नीरज जी के पास, जो कि हाल फिलहाल में बहुत तरह की चीजें बना चुके हैं गोबर और बाकी गौ पदार्थों से। नीरज जी, आपके हाथों में तो एकदम जादू है, और आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। दिया हो या मोदी जी की मूर्ति, आपके हाथों के जादू ने पूरे विश्व को अचंभित कर दिया। आप एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल लाइफ के एक सच्चे एग्जाम्पल है। तो नीरज जी, आप एक नॉर्मल क्ले आर्टिस्ट भी बन सकते थे, बट आपने ऐसे गौ पदार्थों से उत्पाद बनाने का क्यों सोचा? और और आप जो उत्पाद बनाते हैं उसमें टेक्नोलॉजी का कितना ज्यादा उपयोग आता है? और नीरज जी, सॉरी मैं आपको बहुत सारे प्रश्न पूछ रहा हूँ, पर एक और, क्या आप मेरी आपसे एक विनती है कि क्या आप कोई अपना एक कला प्रदर्शन बना के अभी दिखा सकते तो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा होगा। जी जी नीरज जी जी। जी, सभी को वंदे गो मातरम। और मंदिर। ये जो मौका दिया आपने हम सबको, और जो स्पेशली आईआईटी जो दिल्ली इस काम को बढ़ा के पूरी तरह जो है देश में और विश्व में जो है गोमय को पहचान जो देना चाहता है, इसके जी लिए जी हम सब आभारी हैं। और जिस तरीके से आपने पूछा कि हम किसी मिट्टी के या किसी और प्रकार के भी हम कलाकार बन सकते थे, लेकिन देखिए ऐसा है कि अपने आप में जिस प्रकार से मिट्टी की एक अपनी कला होती है, या कपड़ों पर एक अपनी कोई कला कही जाती है, ये जितने भी जिस तरीके के भी कार्य किए जाते हैं, तो इन सब में गोबर का भी एक विशेष महत्व है। और गोमय को जो हमारी संस्कृति में जो पहचान दी गई है, तो उसको कहीं ना कहीं भुलाया जा रहा था, और उस पहचान को दोबारा से उसको इस तरीके से गोमय को पहचान दी गई है कि जिससे हम जो एक बेसहारा गोवंश है, जो जिसकी प्राकृतिक मृत्यु तक वो गोमूत्र और गोमय तो वो देती ही देती है, तो उस गोमय से हम किस प्रकार से अपनी गौशालाओं को, अपने किसानों को किस प्रकार से हम समृद्ध बना सकते हैं। और जिस प्रकार से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वल्लभ भाई जी, उन्होंने पूरा आत्मनिर्भर भारत, और वो बहुत अच्छे से समझा चुके हैं सारी चीजों को। तो ये आत्मनिर्भर भारत की जो सपना जो देखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसकी तरफ बढ़ते हुए हमारे ये कदम है। और मात्र जो हमारा गोमय है, उसको हम जिस तरीके से, आप ये पीछे हमारे जो प्रोडक्ट देख रहे हैं सारे, इनको जब आप ढालते हैं, तो कम से कम ये 1 किलो गोबर को आप 1,000 रुपए किलो से भी ऊपर के भाव में बेच सकते हैं। तो ये जो है एक जो ऐसा गोवंश है जो दूध देने में असमर्थ हो जाता है किसी कारणवश, और उनको हम सड़कों पे बेघर कर देते हैं, या वो रोड एक्सीडेंट में कहीं ना कहीं उनकी हत्या हो जाती है, एक्सीडेंट में उनको चोट लग जाती है बहुत गहरी, और संसद पार्लियामेंट तक में भी बेसहारा गोवंश पर जो है चर्चाएं होती रहती हैं। तो ऐसे गोवंश को संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए, उसको हम अपने घर पे ला सकते हैं। घर पे लाने के साथ साथ उसको, उसके जो गोमय है, उस गोमय के जितने भी उत्पाद हैं, छोटे से लेके एक दिया, गमला, 10-10 फीट तक की बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, चरण पादुकाएं हैं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा अभी उत्पाद आपको। और उत्पाद के साथ में फिर मैं आपको, जिस प्रकार से आपने हमसे पूछा कि कुछ बना के भी दिखाएं, तो वो बिल्कुल भी मैं बिल्कुल। आपको बना के दिखाऊंगा पूरा। मैं अभी दिखाता हूँ। जैसे ये आप स्टार्टिंग देखिए कि ये हमने चरण पादुकाएं बना रखी हैं अपनी, गोबर की बनी हुई चरण पादुकाएं हैं। इसमें अभी एक स्पेशली खड़ाऊ वाला भी डिजाइन हमने लॉन्च किया है। ये पूरी तरह खड़ाऊ है, और ये नॉर्मली जो अपना रस्सी होती है, वो रस्सी वाला अपना लगा के इसको हवाई चप्पल वाला कॉन्सेप्ट दिया है। ये जूट वाली जो पट्टी है, जूट लगा के इसमें लगाया गया है। ये दीवार की टाइल्स बनाई गई हैं। तो ये अच्छा। टाइल्स जो हैं अलग अलग साइज में रहती हैं। ये पूरी तरह टाइल्स का कॉन्सेप्ट है। और इसके अलावा जो पूरी तरह ये फोटो फ्रेम्स के डिजाइन हैं,
और जैसे ये हमने एक स्पेशली पर्सनलाइज जो रहता है, ये वैदिक प्लास्टर डॉक्टर शिव दर्शन मलिक जी हैं, उनका हमने डिजाइन कर रखा है। ये भी बहुत ही जो है बेहतरीन कार्य कर रहे हैं कि मात्र एक बैल से, एक गोवंश से आप 1 साल के अंदर अंदर इतना गोमय इकट्ठा हो जाता है कि उससे आप एक भवन, एक कमरे का निर्माण कर सकते हैं। तो उनके लिए ईंटें, वो डॉक्टर शिवदर्शन मलिक जी द्वारा कार्य हो रहा है बहुत ही। और इसमें आप ये देख सकते हैं, जैसे ये दीवार की घड़ी बनाई है हमने, स्पेशली राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का लोगो तैयार करा है, गणेश जी हैं हमारे। और ये जितनी भी आप सब आइटम देख रहे हैं, ये स्पेशली जो है चाबी के छल्ले हमने डेवलप किए हैं। और जैसे चाबी के छल्ले की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि आप 5,000 का छल्ला लेके आएंगे, 500 रुपए का भी छल्ला लेके आएंगे, अगर किसी कारणवश वो पानी में गिर जाता है तो गिरते ही वो चाबी को डूब जाता है चाबी के साथ। लेकिन हमारा जो गोमे का बना हुआ छल्ला है वो डूबता ही नहीं है, क्योंकि वो इतना हल्का है कि वो उसको डूबने ही नहीं देता है चाबी को। तो हम इजीली उसको निकाल सकते हैं। इसको मल्टी कलर हम कर सकते हैं जिस प्रकार से भी हम चाहें। ये कुछ और अन्य उत्पाद हैं, श्री गोवर्धन महाराज है। बड़े बड़े शहरों में जो है एकदम से उत्पाद मिलना, गोबर मिलना पॉसिबल नहीं होता है, और शिव परिवार है, उस प्रकार से कुछ रेडियम लगा के उनको और बेहतर सुंदर बनाया गया है। और ये आप देख सकते हैं, ये सभी तरह के उत्पाद हैं। और अभी हाल में ही जो है मेरा जो है IIM काशीपुर में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के करीब 700 प्लस जो है बच्चों ने उसमें भाग लिया था। तो उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ है, और 10 से अभी आगामी 10 अगस्त से हमारी जो है ट्रेनिंग जो है वहाँ पे शुरू हो रही है, ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू होगी। तो और पिछले 5 वर्षों से हम इस पे कार्य कर रहे हैं पूरी तरह। और अभी जैसे आप ये देखेंगे, एक पूरा बड़ा हमने ये एक बनाया है, भगवान श्री कृष्ण और गाय का हमने ये पोस्टर हम लेके आ गए। और इसके पीछे पूरी हमने जो गोबर की टाइल्स थी, तो उस गोबर की टाइल्स के ऊपर हमने इसको चिपका दिया, जो चीज जो है बहुत ही सुंदर। अगर आप एक बड़े साइज के जो फोटो फ्रेम या कुछ इस तरीके की एक पॉजिटिव वेव्स आपको मिले, आप अपने प्रतिष्ठान में लगाएं, अपने ऑफिस में लगाएं, तो वो सारी चीजें रहती हैं। और अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बना के छोटा लक्ष्मी गणेश जी हम आपको दिखाएंगे। विद इन 2 मिनट्स के अंदर अंदर आप जो है वो देखेंगे कि वो किस प्रकार से बन के तैयार होता है। और इसमें टेक्नोलॉजी का ये है कि जिस प्रकार से आप लोगों का पूर्ण सहयोग चल रहा है, तो कुछ इस प्रकार की कुछ मशीनों का जो है डेवलपमेंट किया जाए, सारी चीजें करी जाएं कि जिससे बहुत कम सीमित संसाधनों में जो है युवा लोग सामने आए, उन संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए उस कार्य को करें। तो बहुत ही इसमें कार्य ऐसे हो सकते हैं कि एक ह्यूज इंडस्ट्री है, और जो गौ माता को विश्व गौ माता की पहचान जो है फिर से दी जा सकती है। ये देखिए, मैंने पहले से जो है गोमय का एक बेस जो है हमने तैयार कर लिया है। इसमें करीब 90% जो है देसी गाय का गोबर है, और 10% जो है इसमें नेचुरल बाइंडर के रूप में हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी ले सकते हैं, मैदा लकड़ी होती है, ग्वार गम होता है, और इमली के जो बीज होते हैं उनको आप पाउडर बना के उनको यूज कर सकते हैं, जो नेचुरली गमिंग सोर्स हैं। हमें नेचुरली गमिंग सोर्स आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, और उसमें जो भी गोंद आता है नेचुरली वो सब है। तो उसके बाद ये हमारा जो है सांचा है, तो इसमें हमने पहले से ही इसमें सरसों का तेल लगा लिया है। ये 2 पार्ट में होता है, ये इसका मोल्ड होता है, ये नीचे वाला केस मोल्ड बोला जाता है, जिसमें हमारा सांचा रखा जाता है। और उसके बाद में ये हमने इसमें पूरी तरह आप ये देख रहे हैं, इस तरीके से इसमें जो है हाथों की मदद से ये बेस को हम भर देते हैं, और अंगूठे की मदद से उसको अंदर जो है हम अच्छे से प्रेस कर देते हैं, जिससे जितने भी जो मूर्ति के नए नक्श हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप हो सके। और आप देख सकते हैं कि कितना मात्र 1 मिनट से भी कम का ये समय लग रहा है। बस मात्र ये जो है हमारी लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति है वो बनके जो है लगभग तैयार हो चुकी है। अब आप देखेंगे, इसको हमने निकाल लिया है। ये हमारा जो है, इसमें हम एक पेपर यहाँ पे रख लेंगे जिसको इजीली हम उसको इधर से उधर कर सकें। और ये जैसे ही आप इसको रखेंगे यहाँ पे, और उसको आप ये निकाल देंगे, तो ये देखिए आप एकदम से हमारी जो है लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति तैयार हो गई है। और ये लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति है वो लगभग देखिए आप, ये स्ट्रॉन्ग भी है, ऐसा नहीं है
कि जैसे ही बनी है तो एकदम से ये गिर जाएगी या कुछ हो जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ पे मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। ये देखिए लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति हमारी तैयार है। ये बिल्कुल विद इन मिनट्स के अंदर अंदर आप इस कार्य को कर सकते हैं। और जी। सैकड़ों मूर्तियां जो है घर में महिलाएं हैं, विकलांग भाई बहन हैं, मजदूरहीन हैं, प्रवासी मजदूर हैं जो आज कोरोना के टाइम में इधर से उधर हो गए हैं, तो वो एक इस प्रकार से जो है अपने रोजगार को स्थापित कर सकते हैं। और जो हमारा बेसहारा गोवंश है जो सड़कों पे घूम रहा था, उसको वो सहारा दे सकते हैं। और एक बहुत बड़ा कार्य इसमें हो सकता है। और आप लोगों की मदद से जिस प्रकार की हवन के लिए लकड़ियों का प्रयोग होता है, या जिस प्रकार से दाह संस्कार के लिए वो में लॉक्स बनाए जा रहे हैं बड़े बड़े, या ब्रिक्स बनाई जा रही हैं, तो इस प्रकार से आईआईटी जो है किस प्रकार से उसमें टेक्नोलॉजी का समावेश करके और पूरी तरीके से नए नए उसमें आयाम खोले कि इस प्रकार की हम कुछ मशीनरी बना रहे हैं या कुछ इस प्रकार का हम दे रहे हैं। तो ये जिस प्रकार से आप लोगों का जो ये मुहिम है, ये लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का, वो हमारा पूर्ण होके रहेगा। और इसी के साथ अगर आप मेरी तरफ से लगभग पूर्ण है, आप कुछ और जानना चाहते हैं तो वो मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। वंदे गो मातरम। बिल्कुल बिल्कुल नीरज जी, पहले आपको शुभकामनाएं आपके आईआईएम में सिलेक्शन होने के लिए। और जी मतलब धन्यवाद जी, धन्यवाद। हम सबने जी वल्लभ भाई जी। हाँ 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 हाँ। पर हमने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि पादुकाएं बन सकती है मतलब गोबर से, और इतनी मूर्तियां इतनी जल्दी 1 मिनट में, मतलब ये तो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य था नीरज जी। धन्यवाद वो दिखाने के लिए। आज के युवा जो भी देख रहे हैं वो जरूर इससे प्रेरित होंगे कि कैसे गौ उद्योग, ऐसे छोटे छोटे स्टार्टअप्स खोल सकते हैं। ये मतलब, और ये ऐसा है कि कोई मतलब ये बहुत ही प्रशंसनीय काम था आपका। धन्यवाद नीरज जी, धन्यवाद। रियल में इनोवेशन है, ये रियल इनोवेशन है। और ऐसा इनोवेशन हमारे यंत्र को सबको आगे आना चाहिए इनोवेशन के लिए। बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद नीरज जी। तो अब मैं अलका जी की तरफ जाते हुए मैं बताना चाहूंगा कि अलका जी देश विदेश घूमकर विदेश में लाखों का पैकेज छोड़कर भारत वापस आई। आज जब हम देखते हैं कि लोग विदेश जाकर पैकेज के लिए भागते हैं, विदेश की नौकरियों के लिए भागती है, इन्होंने भारत में आके गौ सेवा की। गौ के बहुत सारे उत्पाद बनाए। उनके कुछ सालों में आते ही उन्होंने बहुत सारे गोबर से बने हुए उत्पाद बनाए। उनमें से एक बहुत ही हिट एक प्रोडक्ट जो न्यूज में भी बहुत ज्यादा आया था, गोबर से बनी हुई राखी थी। जहां तक कि मैंने पढ़ा था माननीय अलका जी, उसके निर्माण में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज आया। क्या आप बता पाएंगे कि आपको उसमें क्या दिक्कतें आई, और आगे भी जो टेक्नोलॉजी यूज करना चाहेंगे, ऐसे छोटे छोटे स्टार्टअप जैसे नीरज जी कोई भी हो, वो कैसे जाएंगे ये टेक्नोलॉजी यूज करने के इसमें? अलका जी आप शायद से म्यूटेड है। जी नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार। वैसे तो सबने बहुत अच्छे से सारी बातें बता दी है, पर मेरा ये है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमें अभी बहुत जरूरत है, उसका सिंप्लीफिकेशन बहुत जरूरी है। जब मैं गांव में जाती हूँ ऑडियो विजुअल एड्स के साथ अपना प्रेजेंटेशन देती हूँ, तो उनकी भाषा में बात करना, यदि हमें टेक्नोलॉजी भी देनी है तो उनकी भाषा में बता के। तो मैंने बहुत महिलाओं को जोड़ा है, बहुत सारे गाँवों के साथ में काम कर रही हूँ। वो वहां पे दिए बना रही है, मैं उनको केंचुए की हर घर में छोटी छोटी पिट बनाई है केंचुए की खाद की। सबके यहाँ एक तो गाय है, सारी देसी तो नहीं है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे वो देसी में हो जाए कन्वर्ट। तो इस तरह मतलब कम से कम मैंने अपने यहाँ गौशाला में 15-13 महिलाएं काम करती हैं। उसके अलावा गाँवों में महिलाएं काम कर रही है, अलग अलग इनडायरेक्टली गौशाला से जुड़ी हुई है। तो लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, जैसा मुझे समझ में आया वैसा मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ। यदि जैसे आप लोग जुड़े हैं सारे, आयुष जी, आप, सृजन जी और नीरज जी हमारे साथ जुड़े, हमें टेक्नोलॉजी दे, तो मैंने सिर्फ 3-3.5 साल में मैं इतना कर सकती हूँ, तो मैं आगे बहुत कुछ ले जा सकती हूँ। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा, बहुत लैंड है हमारे पास, तो उसको हम यूज कर सकते हैं ट्रेनिंग सेंटर की तरह। मेरे पास पूरा प्रोजेक्टर से लेके सब कुछ है, मैं गाँव में बहुत प्रचार भी कर रही हूँ। लेकिन वही है कि उस टेक्नोलॉजी को यदि हमें मिल जाए। अब मैं एक ब्रीड पे काम कर रही हूँ, रेड सिंधी। रेड सिंधी हिंदुस्तान से बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुकी है। मेरे पास 3 जनरेशन के उन गायों के रिकॉर्ड हैं।
लेकिन यदि मुझे टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें आगे ले जाना हो, अच्छी ब्रीड और बनानी हो आगे, मल्टीप्लिकेशन का न्यूक्लियर ब्रीड बनाना है, हर्ड बनाना है। हेलो जी, आवाज आ रही है? आ रही है मम्मी आ रही है। जी जी। तो उस न्यूक्लियर हर्ड के लिए मुझे अभी तक मुझे कोई सहायता नहीं मिलती है कहीं से कि या तो कोई सरकारी उससे मुझे सहायता मिले, तो मैं लोगों को भी आगे बताऊं कि हमें कैसे हर्ड को आगे बढ़ाना होता है, कैसे करना होता है। जैसा हमारे प्राइवेट डॉक्टर से भी बहुत ज्यादा सहायता नहीं मिलती। तो इस इतनी छोटी जगह है नगीना, एक बहुत छोटा टाउन है, वहां तक टेक्नोलॉजी अभी तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा शायद। इस पे हमें बहुत जबरदस्त करना है। और छोटी छोटी जगह जैसे नगीना है, यहाँ पे एक सेंटर बन जाए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप लोग यहाँ आए, पूरा रहने की व्यवस्था है, और यहाँ से आप शुरुआत करें पूरे जगह जगह हम पहले छोटी जगह में गाँवों को साथ लेके, तब एक्चुअली में इसका प्रचार प्रसार होगा। बड़ी बड़ी जगहों में बैठ के हम यदि ऐसे प्लेटफॉर्म पे बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं होता। मैं पूरे धूप में निकल जाती हूँ, पूरे पूरे दिन गाँवों में घूमती हूँ, खेतों में खड़े होके। मेरी बंजर जमीन है 350 बीघा, उसमें सबने कहा था कि इस पे कुछ नहीं होगा, आप इसको छोड़ दीजिए, गाय का रहने का जगह बना लीजिए। हमने सारे गाय से आधारित, गौमूत्र से आधारित सब तरह के खाद बनाए, जैविक में डाले। पहली बार में गन्ना और गाय का फॉडर इतना अच्छा हो रहा है कि अब मैंने गन्ने को भी छोड़ के गाय के फॉडर पे काम कर रही हूँ। तरह के फॉडर है, सीजनल भी है जो 6 साल चलते हैं वो भी है, सुपर नेपियर से लेके जिंदवा घास से लेके कैक्टस, सब कुछ हम लगा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो यदि हमने फॉडर पे भी अपनी विजय प्राप्त कर ली तो समझ लीजिए गौशाला 50% इंडिपेंडेंट हो जाती है फाइनेंशियली, क्योंकि फॉडर पे काम करना बहुत जरूरी है, वो भी ऑर्गेनिक। क्योंकि हमारे पास गाय बिना दूध देने वाली है, अच्छा खाना खाएंगे तो गोबर भी अच्छा होगा, और उससे फिर हम अच्छे प्रोडक्ट बना सकते हैं, खाद भी। अब महिलाओं को मैंने एक और ट्रेनिंग देनी शुरू की है कि आप अपना गोबर इकट्ठा कीजिए, उसमें हम जैसे ट्राइकोडर्मा वगैरह जितना इस तरह की चीजें आ रही है, उसको आप 10-15 दिन के लिए रख दीजिए, उसको खेतों में डालिए, उसको पैकेट में बंद करके बेचिए। तो उन्होंने शुरू किया है और अच्छे रिजल्ट है, बहुत खुश है। हमको जब 100 रुपए 200 रुपए भी मिलते हैं, बहुत खुश है उसमें। वो ये नहीं तो मनरेगा की जो स्कीम है उसमें जाना नहीं चाहती अब, कहती मनरेगा से ज्यादा हमें यहाँ ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आगे स्कोप है, बहुत पढ़ रहे हैं वो लोग आगे। और इसी तरह बस एक प्रार्थना और है मेरी, जहाँ सरकार को या राष्ट्रीय कामधेनु आयोग या कोई और अन्य संस्था है उसको थोड़ा आगे आना चाहिए कि जो गौशाला, जैसे मैं हिंदुस्तान आई, पूरा लैंड माफिया ने इस गौशाला कब्जा कर लिया था, मैंने 70% 80% ली है, अकेले प्रयत्न करके बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, हमले हुए मेरे पास, बिल्कुल मतलब अकेले स्टैंड करके। अभी 20% अभी बाकी है, उसने डिग्री कॉलेज आए वहां पर। तो कुछ ऐसा लीगल रूप से जो परेशान है, कोई संस्था ऐसी है जो गौशालाओं की मदद करे इस कार्य में, क्योंकि अकेले कोई भी इंसान, जैसे मैं बाहर से आई, किसी को जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी, मुझे बहुत बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। और कोशिश सबकी ये थी कि मैं यहाँ से डर के वापस चली जाऊं, लेकिन मैं यहाँ से नहीं गई वापस, और मैं अब तक संघर्ष कर रही हूँ। अभी तक भी पुलिस भी मुझे तंग करती है। आप हैरान होंगे कि पुलिस, जबकि हमारे यहाँ सरकार बीजेपी की, पर पुलिस उन लैंड माफिया का, भूमाफिया का पक्ष लेती है। मेरे खिलाफ डकैती के मुकदमे क्या क्या नहीं लिखवाया जाता है। तो ये थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा हमें सहायता मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि गौशालाओं पे हमें फोकस करके उनको ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहिए, तो टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगी, आगे कुछ जगह नहीं सीमित रह जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, मेरे पास लैंड बहुत है, 300 बीघा, 1 बीघा जमीन है बॉर्डर पे पूरा काम करने के लिए। 80 बीघा हमारे पास यहाँ पर है जिसमें की गौशाला चल रही है, और 137 गौवंश है मेरे पास जो सिर्फ रेस्क्यूड वाला है। बाकी रेड सिंधी है मेरे पास 20, जिनके 3 जनरेशन के रिकॉर्ड्स हैं, उनके बच्चे हैं सारे, वो करीब 22-23 बच्चे हैं, 3 साल में इतने बच्चे हुए हैं। तो उसको मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। लगे कि हाँ, मैं अपने गांव में सबको एक एक रेड सिंधी भी देना चाहती हूँ कि जब मेरे पास 50 के आसपास होते हैं मैं उनको बांटना शुरू करूँ, बिल्कुल प्योर ब्रीड हो। तो उसको मैं कैसे मल्टीप्लिकेशन करूँ, उसका कैसे मैं आगे लेकर जाऊं, वो सारी समस्याएं हैं। यहाँ पर कोई कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं कि जो हमें ये सब सहायता कर सके। बिल्कुल। और वो न्यूक्लियर हार्ट जब तैयार होगा हिंदुस्तान में, तो वो अपने आप में अनूठा होगा, क्योंकि रेड सिंधी गाय बची नहीं है, सिर्फ 500-600 गाय होगी हिंदुस्तान में प्योर ब्रीड। उस पे काम करना बहुत जरूरी है। बाकी प्रोडक्ट्स पे तो बहुत लोग काम कर रहे हैं। उसमें जो एक समस्या आ रही है, जो वो है मोल्ड्स की। जब मैं किसी से बात करती हूँ कि हम ये सब काम करेंगे, तो उसमें मोल्ड नहीं मिलते हैं। तो हमें मोल्ड बनाने में, लोगों को प्रोवाइड कराने में बहुत ज्यादा काम करना है।
मेरे पास भी नहीं है, मैं कैसे कैसे काम कर रही हूँ, लकड़ी के, मिट्टी के, पता नहीं कैसे मोल बना रही हूँ, बिल्कुल। लेकिन कोई भी चीज डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि हम कहाँ से ले सकते हैं। सबसे अच्छा। पहली बात है कि हाँ, मैं बीच में टॉपिक थोड़ा डाइवर्ट कर रही हूँ, रह जाएगा, कि जो ट्रेनिंग है उसके लिए सिलेबस, उसकी रेसिपी सारी डॉक्यूमेंटेड हो, जिसमें आप लोग बहुत हेल्प कर सकते हैं आईआईटी से। हाँ, तो वो हाँ। सारी चीज डॉक्यूमेंटेड होके जी। अलका जी, आप क्या ये जो आपने बहुत सारी तो अभी बता दिया कि कैसे महिलाओं को आप कैसे प्रोत्साहन देती है, तो आप जैसे मूल रूप में महिलाओं का कितना मूलधन योगदान देखती है इस गाँव उद्योग में, और कैसे इसको बढ़ाए, इसमें आपकी क्या राय है? मतलब कैसे महिलाओं का योगदान बढ़ाए इस गाँव उद्योग में? महिलाओं का देखिए वर्ड टू वर्ड आपको वहाँ गाँवों में घूमना पड़ेगा, उनको उनकी सिंपल भाषा में, सपोज आपको ट्राइकोडर्मा के बारे में भी बताना है तो उनको उनकी भाषा में बताना पड़ेगा। साइंटिफिक लैंग्वेज समझ में नहीं आती, मैं तो उठ के बस चली जाती हूँ अपने माइक सारे एड्स लेके, उनको दिखाती हूँ स्क्रीन पे कि हमें ऐसे करना है, हम ये करना चाहते हैं। तो महिलाएं सारी तैयार है, पूरे पूरे गाँव तैयार है उसमें, क्योंकि वो लोग क्या है सारे दिन घास काटने जाती है, उससे अच्छा है कि वो घर पे काम करेंगी। उनकी उनकी लड़कियां सारी, अभी मेरे पास सारी महिलाएं भी आ जाती हैं, उनकी बेटियां भी आ जाती हैं, तो वो बहुत अच्छा काम कर रही है, उनको सिर्फ सपोर्ट की थोड़ा जरूरत है। अब मेरे पास मोल नहीं है, मैं किस किस को मोल दूंगी, क्योंकि प्रोवाइड यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है कहीं, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। गोबर उनके पास है, उनको मैं मेथड बता दूंगी। यदि अच्छी टेक्नोलॉजी आप और बता सकते हो उसमें, फास्ट ड्राइंग की, बनाने की, सूखने की प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो सारी चीजें यदि मिल जाए तो पूरे पूरे गांव की, ये सोचिए 100% महिलाएं काम करने को तैयार है हर गांव में। मेरे गौशाला के पास 3 गांव है, तीनों गांव में महिलाएं काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। खाद पे, केचुए की खाद, कंपोस्ट खाद, मूर्तियां बनाना, दिए बनाना, ये सारा काम वो कर रही है। और आके वो फॉडर पे भी काम कर रही है, थोड़ा थोड़ा मैंने उनको भी फॉडर दिया है कि आप भी लगाइए, सुपर नेपियर है, कैक्टस है, जिंजवा घास है या सीजनल है, उनको कैसे ट्रीट करना है सीड्स को। पहले वो ऐसे लोकली केमिकल में ट्रीट करती थी, उसको खत्म कराया कि नहीं हमें ऑर्गेनिक काम करना है सारा। और ऑर्गेनिक की जब रिजल्ट बहुत अच्छा आया तो उनको लग रहा है कि नहीं हमें इसके साथ काम करना है और हमें आगे भी लोगों को बता के इसको सेल भी करना है। तो जी, जी। बहुत अच्छा रहेगा, इस तरह की आप लोग की सपोर्ट चाहिए, बस चीजें डॉक्यूमेंट करें सारी। अलका जी जी, हम पूरे जी आपके साथ ही हैं। आपका जो जी जी काम है रियली सराहनीय है। कहीं ना कहीं सरकारी मुश्किल होती है, इसलिए आपने जो अपना खुद का खुद को बुलंद बनाया है, खुद को अपने जी संघर्ष जी करके मुझे भी पता है। आपने जो मोल्ड की बात की है, तो मोल्ड के लिए एक गणेश की जो भूमि है, गणेश के हमारे जो ये अभियान में काफी लोग मिल गए हैं, और उससे जी हम पूरे देश में हर एक स्टेट में इसे 4-4, 5 लोग, 5-5 लोग बोर्ड बनाए, केवल बोर्ड बनाए, और उनका वहां जी डिस्ट्रीब्यूशन करें, इतना प्लानिंग कर रहे हैं। और बाद में जी जो सारा मेकिंग खुद आइटम बनाने लगे, तो ये आपका सजेशन अच्छा है। बाकी का जमीन का, खाद का, बाकी का सबके आपके जो सूचना है मैंने भी नोट किए हैं। मेरी जी राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की टीम भी नोट कर रही जी है, मैं देख रहा हूँ हमारे लड़के को। और बाद में पर्सनली भी आपसे चर्चा करके जो भी सहायता होगी जरूर करेंगे। आपके सेंटर को प्रशिक्षण का एक सेंटर बनाना हो, इनोवेशन के लिए कुछ बहुत से काम करवाएंगे जी आपसे। जी अभी बिल्कुल। नवीन आएंगे, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, जी बिल्कुल अलका जी, आप आपने इतना सब बोला, आपके बारे में बहुत कुछ जानने मिला, धन्यवाद उसके लिए। आप आज के जितने भी महिला हैं, उनके लिए एकदम रोल मॉडल है। आप विदेश छोड़कर भारत में आके गौ सेवा कर रहे, तो मतलब आप बहुत बड़े रोल मॉडल और हैं, धन्यवाद। एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि मैंने इसमें कोई सहायता नहीं ली सरकार से। मेरे हस्बैंड अपनी सारी सैलरी यहाँ भेजते हैं मुझे, हम उससे गौशाला चला रहे हैं। एक पैसा मैंने सरकार से नहीं लिया है अभी तक, और मैं चाहती नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ कि गौशाला आत्मनिर्भर खुद बन जाएगी कुछ दिन में। हाँ, और हाँ। मैं यही सोच के आई थी, मैंने शायद माननीय वल्लभ भाई जी से जब पहली मीटिंग हुई थी मेरी 2015 में या 16 में, तो मैंने कहा था कि मैं सरकारी सहायता लेने नहीं आई हूँ, मैं गौशाला को बचाने आई हूँ, और अब मैं खुद करूंगी, और जहां अटकूंगी मैं आपकी सहायता लूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल अलका जी। धन्यवाद, धन्यवाद, आपने इतना हमको इतना धन्यवाद इंस्पायर किया, तो धन्यवाद उसके लिए। जी, तो थैंक यू। अब मैं जानना चाहूँगा एंटरप्रेन्योर और चेयरमैन राजस्थान गौ परिषद के माननीय श्री राजेश डोगरा जी के पास। राजेश डोगरा जी, आप एक एंटरप्रेन्योर भी है, गौ सेवक भी है, गौशाला भी चलाते हैं और गोबर से बने हुए उत्पाद भी बनाते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि आपको इस गौ उद्योग में आने की प्रेरणा कैसे मिली? श्री राजेश जी, एक और मेरा ये भी एक सवाल था कि
टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर और बेचा कैसे जाता है, मूल रूप से टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग का मिश्रण कैसे कार्यगर होता है? जी राज। पहले तो सृजन मैं आपका शुक्रिया करता हूँ अर्थ का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया हमारे को, और स्पेशली मैं वल्लभ भाई कथेरिया जी का भी करता हूँ, जिन्होंने गाय को दूध से हटा के गोबर और मूत्र के ऊपर एक क्रांति रूप में हमारे भारत में स्थापित कर दिया है। और मैं इस माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे फिल्म एक्टर्स होते हैं तो गौशालाओं का जो प्रोडक्शन हाउस है वो RKA है। यहाँ पे वल्लभ भाई जी की ये बहुत खासियत है कि अगर वो टैलेंट देखेंगे तो वो उसको अपने साथ जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद में उसका जो पूरे दुनिया में जहां जहां पहुंचाना है वहां वो बंदा पहुंच जाएगा। और उसका मैं लाइव एग्जांपल हूँ, आप लोगों के सामने बैठा हूँ, और इसके लिए तो मैं कथेरिया जी का हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ। उनका सानिध्य और उनकी गाइडलाइंस हमें मिलती रहती हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो था कि आप एंटरप्रेन्योर होके इस कार्य के अंदर में कैसे आए, तो मैं उस पर बताऊंगा। मैं एक दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है, हमारे गुरुजी हैं श्री आशुतोष जी महाराज जी, मैं उनसे काफी क्लोजली काफी बार मिला भी हूँ, बैठा हूँ उनके साथ में। तो मुझे एक ही बात कहते थे हमेशा कि मैंने उनसे पूछा कि महाराज जी आप ये गाय के प्रति आप देखते, क्योंकि मैं उससे पहले गाय के बारे में बहुत ज्यादा विषय नहीं जानता था। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में जो लोगों ने काम किया, उन्होंने क्या किया, जो जगहें हमारी बहुत अच्छी थी उनको बिगाड़ने का काम बहुत पहले किया उन्होंने। तो वो कहते थे सबसे पहले तो अंग्रेजों ने जो कार्य किया, हमारी गाय को इस तरीके से प्रेजेंट किया, तो लोगों ने पहले गाय को छोड़ दिया। गाय को छोड़ने के बाद उन्होंने दूसरा काम किया कि गाय के बाद में उन्होंने कृषि को छोड़ दिया, और कृषि के बाद उन्होंने गांव छोड़ना शुरू कर दिया, और गांव छोड़ने के बाद उन्होंने देश छोड़ना शुरू कर दिया। तो ये एक षड्यंत्र था। और वो मुझे हमेशा ये बात कहते थे कि विश्व की जो आत्मा है वो हमारा भारत है, और भारत की आत्मा जो है वो गांव में बसती है, और गांव की आत्मा कृषि में है, और कृषि की आत्मा जो है गाय के अंदर है। तो अगर आप इन सब चीजों को उठा के जोड़ेंगे तो हमारे जो पुराना काल था उसमें हमारे देश को एक गोल्डन बर्ड कहा जाता था कि सोने की चिड़िया है। तो अब ऐसा तो नहीं हुआ, देखो सोना तो अंग्रेज बहुत ले गए, लेकिन हमारे कल्चर और हमारी प्रकृति के अंदर बहुत सारे चेंजेस उन्होंने किए, जिसको शायद हम लोग वेस्टर्न कल्चर को लेते हुए समझ नहीं पाए। तो मैं, जैसे आपका भी टॉपिक है, मैं भी यही बात शुरू से कहता हूँ कि सस्टेनेबिलिटी इज द ओनली ऑप्शन। अगर आप सरकारों पे भी डिपेंड, सरकारों पे कितना लोड डालेंगे, सरकार ऑलरेडी बहुत लोडेड है, पर अगर हम अपनी चीजों का अर्थ समझ जाएंगे तो शायद मुझे लगता है कि गौशाला भी सस्टेनेबल हो जाएगी, गांव भी सस्टेन हो जाएंगे, और हमारा पूरा भारत भी आत्मनिर्भर हो जाएगा। और यही बात मेरे हिसाब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में, जैसे पीछे लोकल फॉर वोकल कह के एक ऐसा नारा दे दिया है लोगों को कि रातों रात ही लोग हमारे अपने देसी प्रोडक्ट्स के ऊपर दिमाग लगना लोगों का शुरू हो गया है। और सस्टेनेबिलिटी क्या है? सस्टेनेबिलिटी अगर आप उठा के देखें इकोसिस्टम के अंदर में, हमारी जो पहले इकोनॉमी थी वो काउ सेंट्रिक थी, गाय से आधारित थी। तो अगर कोई भी सस्टेनेबल मॉडल खड़ा करना है, उसके 3 पिलर बहुत जरूरी हैं कि उससे आपकी इकोनॉमिक ऑफ द कंट्री कैसे चलता है, और दूसरा होता है कि उस कार्य से आपका एनवायरनमेंट के ऊपर में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि सोशल बैलेंसिंग कैसे होती है। और ये तीनों ही चीजें हमारी गाय से होती थी। और जब हमने इस पर शोध करना शुरू किया तो मुझे लगा कि यार गाय से बड़ा कार्य करने के अलावा तो कोई और जरूरत ही नहीं, हमें दिमाग लगाने की जरूरत है। जैसे अलका जी ने भी कहा कि उन्होंने धीरे धीरे करके लड़ाई लड़ी, और मैं ये बात कहना चाहूंगा कि लड़ाई अपनी खुद ही लड़ेंगे तभी हम समझ पाएंगे इन चीजों को। और भारत में ये बात आज जरूरी है कि प्रोडक्ट सब बना रहे हैं, गौशालाएं भी हमारे पास बहुत सारी हैं, बट अब हमें इसको एक मार्केटिंग का एक रूप देने की जरूरत है। और मार्केटिंग का रूप है कि अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग करना शुरू करें। आप जो भी चीज बना रहे हैं वो गाय से, देखो गाय का मतलब जब मैं बोल रहा हूँ तो वो हमारी देसी गाय है। हमारे भारत में 50 तरह की नस्लें हैं, हमें उनको सेंट्रिक रख के काम करना है। और जब हमारे पास इतनी अमूल्य चीजें पड़ी हैं तो हमें बाहर जाने की जरूरत क्या है? पहली बात, जैसे कि वल्लभ भाई ने ऑलरेडी कहा कि
हमें किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ अब सस्टेनेबिलिटी क्या है। आज एक नीरज भाई हमारे जो बहुत सारी कला के रूप में काम कर रहे हैं, कोई गौशाला मेंटेन कर रहा है, कोई ट्रेनिंग सेंटर सर, सस्टेनेबिलिटी में इन सबको जोड़ना ही तो है साथ में। और जिस दिन ये सारी जुड़ जाएंगी तो गाय जो है ऑटोमेटिकली एक ब्रांड बन जाएगी। और जब गाय एक ब्रांड बन गई तो आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब लोगों को ये इंफॉर्मेशन भी जाएगी, गाय दूध का विषय नहीं है, गाय दूध से आगे का विषय है। तो ये बात हमें समझनी है सब लोगों को। और गाय के ऊपर जो काउ बेस इंडस्ट्री है, माननीय वल्लभ भाई जी ने बताया भी कि गवर्नमेंट की कई सब चीजें आ रही हैं जिसमें हम इन चीजों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। क्योंकि आज सिर्फ गाय की पूजा नहीं है, उसको आज एक कमर्शियल एंगल से भी आपको देखना पड़ेगा और उसको इस स्वरूप में खड़ा करना पड़ेगा ताकि लोगों को समझ में आए कि हमारे जो गाय आधारित प्रोडक्ट हैं या गाय आधारित कृषि है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। जिस दिन हम इन चीजों को अपना लेंगे तो देश की सबसे बड़ी मजबूती उसके स्वास्थ्य के अंदर छुपी है कि हमारे लोग अगर स्वस्थ हैं तो हमारा देश स्वस्थ है, और अगर लोग स्वस्थ रहेंगे तो उतने प्रोडक्टिव भी रहेंगे। ये सब ऐसी चीजें हैं जिसको आप समझ जाओगे। और शायद मेरे को एज ए एंटरप्रेन्योर ये बात समझ में आई, और कथेरिया साहब से मिलने के बाद में मुझे उसमें कई मल्टीप्लिकेशन हुई ऊर्जा के अंदर में, और आज मैं उस मॉडल पे काम कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जो मार्केटिंग है हमारे को जो है अर्बन को रूरल से जोड़ना है, और जो अगर वहां के लोग हैं उनके जो प्रोडक्ट हैं अगर वो हम मार्केट पहुंचा पाए और उसकी गुणवत्ता के साथ में हम प्लेस कर पाए तो शायद हमारा एक जो उज्जवल भारत है आने वाले समय का वो एक बहुत अच्छी तरह से स्थापित हो जाएगा। बस हमें उस कार्य पे कार्य करना है। और मार्केटिंग क्या है, एक इन लोगों को हीरोज बनाना है। और राष्ट्रीय कामधेनु एक ऐसा सेंटर है जहां पे जो पहुंचेगा उसकी फिल्म पूरे देश भर में छप जाएगी। और मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ ये मुहिम ऐसी बड़ी होती जा रही है कि दिन में शायद मेरे इतने फोन आते हैं कि शायद संभालना मुश्किल हो जाता है कई बार। तो कई बार हम डिस्कस भी करते हैं सर से, सर हमेशा कहते हैं कि आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, जो लोग काम कर रहे हैं उनको और आगे लेके आओ। तो वो जो दर्शन पहले हमारे को मिसिंग था, आज वो हमें एक लगता है कि हमारे ऊपर एक ऐसा सेंट्रिक, चाहे वो सरकार का रिप्रेजेंटेटिव हो या सर का हो, सर ने वो आज मार्केट में माहौल खड़ा कर दिया है। चाहे मैं अलका जी को भी बोलूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपको ऐसा नेतृत्व हमारे पास है जो गाय को सड़क से क्या, आप कुछ दिन और रुकिए, लोग दूसरों के घरों में देखेंगे जाके कि इसके पास एक है तो मैं दूसरी क्यों ना लेके आऊं साथ में। वो समय भी बहुत जल्दी आने वाला है। और मानसिंगा जी ने तो बताया कि गाय की जो महत्वता है कृषि से बहुत जुड़ के है, और कृषि से आधारित रहेगी तो हम शायद एक अच्छे चीजों का निर्माण कर पाएंगे। और निर्माण करेंगे तो हमारा देश में स्वास्थ्य, और जैसे डॉक्टर वल्लभ भाई ने कहा कि पेस्टिसाइड्स बनाना, पर इसका मार्केट नहीं हुआ है। और आईआईटी के लोगों से जो इस कार्य के प्रति आज जुड़े हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि मिलके एक बड़ा समूह खड़ा करें ताकि जितने भी हमारे बाहर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम बाहर का ही रास्ता दिखा दें और अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ हिंदुस्तान में प्लेस करें, ताकि इससे हमारा एक रोजगार का माहौल भी बनेगा। हमारे काफी सारे लोग जो है जो नौकरियां करके अपने बिजनेस भी करना चाहते हैं, तो मैं उनसे इस माध्यम से यही कहूंगा कि इससे बड़ा प्लेटफॉर्म या इस तरह गाय बेस्ड इंडस्ट्री के ऊपर में जो प्लेटफॉर्म है वो कहीं और से नहीं मिलेगा। आप सिर्फ जुड़िए, मोल्डिंग क्या, मशीन क्या, जो चीज चाहिए सब मिल जाएगा। ये सिर्फ अब आप स्पेशली देखते रहिए चीजों में। मैं बस इतना ही अभी अपने शब्दों में कहना चाहूंगा, और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद राजेश जी, आपने पूरा असमंजस जो है लोगों के बीच में कि कैसे ये अपने टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग किया है वगैरह, उसको बहुत ही आपने क्लियर किया, उसके लिए धन्यवाद। तो अभी हम जरा सा चैट्स की तरफ जो क्वेश्चन आए उनकी तरफ बढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चन आया था, मैंने पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो गौ उद्योग में वो लोग कैसे पता करें, और जो आजकल क्या नई पॉलिसीज है बेसिकली। माननीय वल्लभ भाई जी अगर है तो वो प्लीज आंसर कर पाएंगे, या और कोई प्लीज आंसर करना चाहेगा तो, और कोई स्पीकर। मेरे हिसाब से इस बात के लिए तो राष्ट्रीय कामधेनु के नंबर्स मेरे ख्याल से करुष जी हमारे से जुड़े हुए हैं, वो नंबर डिस्प्ले कर देंगे, आप उनसे डायरेक्टली वहां जुड़ सकते हैं। क्योंकि अभी अब इस टाइम पे आंसर करना मुश्किल है। एक नंबर करुष जी फ्लैश कर देंगे, उस नंबर पे आप क्वेरीज डाल देंगे। नंबर के अलावा राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अलावा
केवीआईसी का भी काफी बड़ा योगदान है और उसको जी। हमको झकझोर के लगाना है। एमएसएमई जो इंडस्ट्री है, अभी नितिन जी गडकरी काफी रुचि ले रहे हैं, एमएसएमई के निदेशक डेवलपर आकर रहे हैं, क्योंकि अभी विभाग थोड़ा बदला है, तो एमएसएमई के अंदर काफी बड़ा निवेश सरकार को, और सरकार को स्थान स्थान पर, क्योंकि केवीआईसी के सारे राज्यों में शाखाएं हैं, तो वो एक योजना। दूसरी बात, हमारे गौशालाओं से जैसे हम जड़ी बूटी की खेती कर रहे हैं, तो उसमें मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोशन का राज्य सरकार को आत्मा योजना है, गव्य विकास उत्तर भारत में जैसे बिहार झारखंड में है, तो प्रशिक्षण से लेकर उत्पादन तक तरह तरह की अलग अलग ये है, नस्ल के ऊपर संवर्धन पे कुछ राज्यों की योजनाएं हैं। तो ये सबको हमको एक साथ जगह पर लाकर, हम आयोग से तो करेंगे क्योंकि मैं भी आयोग में सदस्य हूँ, लेकिन हमारी जो विभाग है, क्योंकि राज्य में कोई कोई विभाग अपने विशेष सक्रिय हैं, और उसमें खास करके हमारे जैसे अलका जी का बहुत सारी जो गौशाला है, इवन राजेश जी की सब जगह, तो ये प्रशिक्षण केंद्र पहले बन जाए। हमारे माननीय पाठक जी से मैं बात कर रहा था, तो उनका राष्ट्रीय स्तर का, जैसे देवला पार्क के अंदर लगभग 2,2500 के आसपास लोगों का प्रतिवर्ष प्रशिक्षण होता है, सारे देश से आते हैं, तो ऐसे चिन्हित प्रशिक्षण केंद्र का, और उसके अंदर इस तरह की जानकारी, और उसमें कौन सी योजना में कौन, क्योंकि क्या है, बहुत छोटे स्तर का रहा तो उसको योजना थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन थोड़े स्तर जैसे जीव जंतु कल्याण बोर्ड है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड, थोड़ा वो बहुत शक्ति, मैं उसमें मेंबर हूँ, लेकिन उसके अंदर कुछ 100 से ज्यादा गोवंश हुआ तो गोवंश के लिए, शेल्टर के लिए वो प्रावधान करते हैं। अभी स्वावलंबन का हम प्रयास करेंगे। तो ये अलग अलग विभाग हैं, इसका हमको सदुपयोग करना पड़ेगा, इनको अलग अलग जगह पर, और थोड़ा इनके ऊपर जैसे बोलते हैं बाध्य करना, क्योंकि ये सरलता से नहीं आते। आपको पता है सरकारी विभाग इतनी जल्दी वो ये नहीं होते, जिसको बोलते हैं हिलना डुलना, तो उनको हमको जोर जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। तो ये काम क्योंकि हमारे वल्लभ भाई जी उसमें पूरे प्रयास में लगे हैं, और हमको धरातल पर, क्योंकि ये सब चीजें, एक तो सबसे पहले कहाँ क्या उपलब्ध है, जैसे तकनीक की बात है या कुछ मोल्ड्स की बात है या बाकी बहुत सारी बात है, तो वो पहले हम सही जगह पर हमारी सूचनाएं बराबर रहे, और फिर कौन सी चीज सरलता से, जैसे प्रशिक्षण वाली चीजें हैं, महाराष्ट्र में कामधेनु दत्तक योजना है, झारखंड में गव्य विकास है, बिहार में गव्य विकास है, आत्मा पूरे देश में है, तो ये राज्य सरकारों का और इनका तालमेल हमारा गौशालाओं का इनका बढ़ गया, तो हम सही चीजें, और उसमें मदद मिलती है, उसमें काफी आर्थिक सहयोग हो जाता है, तो उन चीजों को क्लब करना पड़ेगा, आपस में जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, धन्यवाद सुनील जी, आपने आंसर दिया इस बारे में। वल्लभ भाई जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? हाँ, मैं कहूँगा थोड़ा सा। क्या सर? एक तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ स्वीडन और पूरी आपकी टीम को, कि आपने प्लेटफॉर्म बनाया, अच्छा मौका दिया सबको सुनने का मुझे, और फिर चाहते हैं कि मैं मानता हूँ कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का एक पूरा सहयोग रहेगा कि सभी गतिविधियों को बहुत आगे बढ़ाने में, पूरी टीम को जोड़ने में, पूरे देश में जहाँ जहाँ प्रशिक्षण के लिए तो इनको जोड़ेंगे, ये बोर्ड बनाने वाले इनको जोड़ेंगे, को अलग अलग काउ ब्रीड से लेकर के ब्रीडिंग का काम को जोड़ेंगे, तो पूरे देश। अब मैं इतना कहूंगा कि ये भी स्टार्टअप है ना, तो ये फर्स्ट गियर की गाड़ी अभी सेकंड और थर्ड गियर में आ गई है, अब फास्ट चलेगी। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो पूरे देश में गाय के बारे में सोचने वाले से लेकर के जितनी भी गाय आधारित अलग अलग विषय है, सबको जोड़ करके एक ऐसा माहौल बनाएगा कि आपकी और हमारी जो कल्पना है गौ माता के लिए, गाय माता को पीछे विश्व माता रहो, विश्व माता का स्वरूप देना है, और भारत को एक माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है आत्मनिर्भर, एक गौरवशाली भारत बनाना है, एक समृद्ध शक्तिशाली भारत बनाना, ये सब में गाय माता केंद्र स्थान पर रहे, इसके लिए हम सब आइए मिल करके अपनी ओर से पूरा प्रयास, डट के प्रयास करेंगे, ताकि एक अच्छे से माहौल में हम आने वाले दिनों में बहुत काम कर सके। इसमें कंपनियों का सीएसआर का फंड ले सकते हैं डॉक्टर साहब, इसमें बताते हैं कि कंपनियां भी बहुत सहज रूप से सीएसआर का फंड दे रही है, वो भी बड़ा अच्छा रहेगा, वो बहुत जगह पे दे रही है, जी करना चाहिए। जी और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी अपनी जिम्मेवारी बढ़ गई है, मैं आपको पूरी टीम को छोड़ने वाला नहीं हूँ, आपके आईआईटी से बहुत काम करवाना है हमें, तो आपको तन मन धन तो नहीं बोलूंगा, तन और मन से तो पूरा हमें सहयोग करना है। धन्यवाद। बिल्कुल। नीरज जी, एक और क्वेश्चन आया था चैट में कि जो आप बनाते हैं गणेश की मूर्ति वगैरह, उसका मोल्ड कहाँ से खरीदने मिलता है, वो एक क्वेश्चन आया था चैट में। नीरज जी, आप सुन पा रहे हैं? नीरज जी कहाँ गया? नीरज जी, आप अगर कुछ बोल रहे हैं तो कुछ
मैं जवाब देता हूँ। एक तो स्वास्थ्य गौशाला जो नागपुर में है, नागपुर में 2 बोर्ड वाले हैं, दोनों का भाग्यश्री को आगे बढ़ा दिया। बगने एक महेश है, दोनों बहुत अच्छे मोड बनाते हैं और आपको मोड का पूरा, और तीसरा हमारा हुकुम पाटीदार है भोपाल में, सभी के नंबर आपको दे देंगे और सभी आपको अच्छे उपलब्ध रहेंगे और बहुत सरल है, अच्छी तरह से सब ठीक हो जाएगा। करीब पूरे भारत वर्ष के 15 लोगों का हमारे पास देश आ गया है और भी बढ़ता जा रहा है बोर्ड बनाने वाले, तो उस सबका हम हमारे राष्ट्रीय कामकाज वाले के माध्यम से आपको दिखा देगा। अभी ये शुरू आ गए और बाकी अलग अलग सभी प्रकार के बोर्ड बनेगा और उनके आधार पर काम करने का मार्केटिंग का भी पूरा सहयोग राष्ट्रीय कामकाज वाले की ओर से रहेगा। जी धन्यवाद 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 वल्लभ भाई जी। तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं अब हमारा सबका आभार व्यक्त करना चाहूंगा सभी स्पीकर्स को। आप सभी ने इतना अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे लिए इधर आए तो उसके लिए धन्यवाद। और मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि ये सब जो आपने आज पूरा ज्ञान दिया हमको, वो शायद ही कोई वेबसाइट पे हमें मिल पाएगा। ये तो आपसे, और वो भी गौ क्षेत्र के इतने जाने वाले लोगों से मिलना तो मतलब बहुत सौभाग्यकारी था। और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। आपको अगर ये फिर से देखना होगा तो यूट्यूब पे देख सकते हैं, हम लिंक डाल देंगे वेबसाइट वगैरह पे, फेसबुक इंस्टा पे सब डाल देंगे, तो आप देख सकते हैं। मैं विदा लेने से पहले अपनी टीम से आयुष सुल्तानिया और ऋषभ रावत को बुलाना चाहूंगा, कुछ शब्द बोलने। धन्यवाद। नमस्कार माननीय डॉक्टर वल्लभ भाई जी, नमस्कार माननीय सुनील जी, नमस्कार अलका दीदी जी, नमस्कार नीरज जी और नमस्कार राजेश डोगरा जी। आज का जो वेबिनार हुआ है ये सफल सिर्फ इसलिए हो पाया है क्योंकि हम आज के दिन सब के सब एक जगह आकर जुटकर और हमने साहस किया कि हमें आगे बढ़ना है। और मैं इस चीज के लिए बहुत ही थैंकफुल हूँ माननीय डॉक्टर वल्लभ भाई जी से कि उन्होंने मुझे, हमारी पूरी टीम को, इन योद्धाओं से, जो काऊ डंग बेस्ड इंडस्ट्री के सारे योद्धाएं हैं, उनसे हमें कनेक्ट कराया और हम जो है अब इस मुहिम को आगे बढ़ते जाएंगे और चलते जाएंगे। बस मैं यहाँ से विदा लेना चाहूंगा और हम बहुत ही आगे बढ़ेंगे और हम सारा सपोर्ट जो हमारी टीम कर सकती है वो हम जरूर करेंगे। जैसा राजेश जी ने बोला कि एक काऊ डंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है कि प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग नहीं है और हमें ये लगता है कि प्रोडक्ट्स की स्टैंडर्डाइजेशन भी बहुत कम है। तो हमें प्रोडक्ट की स्टैंडर्डाइजेशन को लाना है और उसकी मार्केटिंग लानी है। तो हमारा पूरा भारत एक विश्व गुरु भारत बनना दूर नहीं है। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा और धन्यवाद सभी दर्शकों का जो अपना समय यहाँ पे दिया उन्होंने। और जैसा सृजन जी ने आपको बता ही दिया है कि ये वीडियो को YouTube पे ऑलरेडी है और हम रिकॉर्डेड वीडियोस जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको हम मेल भी कर देंगे और व्हाट्सएप भी कर देंगे आज। मैं 2 बातें कहूंगा डॉक्टर साहब। एक तो आपकी लीडरशिप में जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग जो है जो काम कर रहा है, एक तो आपको साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे विचार से जो बेरोजगारी की समस्या गांव में है, उस बेरोजगारी की समस्याओं को अगर हम जो आप काऊ बेस्ड इंडस्ट्री का जो आप हर बार सेमिनार करते हैं और डॉक्टर साहब आप सपोर्ट करते हैं, और ये जो मॉडल सुनील जी ने जो देवला पार्क में रखा है, मैं हमेशा कहता हूं कि इन मॉडल्स को रेप्लिकेट करने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा जिस तरह से आज जो सेमिनार है, आप डॉक्टर साहब हर हफ्ते कोई ना कोई सेमिनारों में आपको देखता हूं। मेरे विचार से गाय के बारे में जो कुछ लोगों ने एक मिथ फैला रखी थी कि गाय पालना इकोनॉमिकल नहीं है, जो आज जो स्पीकर्स, तो आप जो बोलते हो और आज जो स्पीकर्स ने बोला, मैं भी यही दोहराना चाहता हूं कि गाय पालना इकोनॉमिकल है, गाय आर्थिक दृष्टि से सस्टेनेबल है। अभी आप सस्टेनेबिलिटी की बात जो कर रहे थे, बशर्ते हम 2 चीजों का ध्यान रखें। लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि वी शुड कीप और वी शुड प्रमोट काऊ ब्रीडिंग
स्पिरिचुअल और साइंस बेस्ड अगर हम गाय रखें, स्पिरिचुअल और साइंस बेस्ड अगर हम प्रमोशन करें हम इंडियन काऊ का, तो कोई ऐसा बात ही नहीं है कि गाय जो है हमको रोजगार नहीं दे। गाय हमारी हमारी जो अभी आप कह रहे थे, एक स्पीकर ने कहा कि कृषि जो गांव की आत्मा कृषि में होती है और कृषि की आत्मा गाय होती है। तो जो गाय बेस्ड इंडस्ट्री का अब सही समय है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, मेरा पूरा मानना है, मेरे करीब 38 साल इस प्रोफेशन में मुझे हो गए, 48 साल हो गए काम करते करते। गाय बेस्ड इंडस्ट्री का अब समय आ गया है। गाय बेस्ड इकोनॉमी जो है, और जो हम बात करते हैं कि गांव की अर्थव्यवस्था, इसमें गाय का बहुत बड़ा योगदान है। और इसके लिए मैं डॉक्टर साहब आपको माननीय कथिरिया जी आपको बहुत बधाई देता हूं कि आप नए नए एंटरप्रेन्योर को बहुत प्रमोट करते हो, काफी लोगों को आप आगे बढ़ा रहे हो। और मुझे आज अच्छा लगा अलका जी ने जो बताया। बस एक बात जरूर कहूंगा कि आप जिस क्षेत्र में रहती हैं वहां के लिए जो साहिवाल नस्ल है उसको भी प्रमोट करिए। एक किसी ने एक मैं कमेंट देख रहा था, किसी ने इसमें डाला था, तो टेक्निकल आदमी होने के नाते मैं कहूंगा हमारी जो देश है हमारा, हम लोग भाग्यशाली हैं कि प्रकृति ने हमको जो डिफरेंट टाइप की एग्रो क्लाइमेटिक दिए हमारे देश की, ये विश्व में कहीं नहीं है, सिर्फ भारतवर्ष में है। और एग्रो क्लाइमेटिक हिसाब से ही हमारे यहाँ देसी नस्ल जो है विकसित करी गई है। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रीडिंग ट्रैक्ट। तो उसी ब्रीडिंग ट्रैक्ट में उसी ब्रीड को बनाइए, बढ़ाइए जहां नेचर ने जिसको हमको दिया है। जैसे हम कहते हैं गिर है, गिर सौराष्ट्र की ब्रीड है क्योंकि वहां का जलवायु और वहां का क्लाइमेट ऐसा है, थार पार का राजस्थान की है। तो इस तरह से अगर हम करें और इस तरह के अगर हम योगदान दें, और IITians के मैं देख रहा हूँ सृजन जी और आपकी टीम जो सब लोग मेहनत कर रहे हो, निश्चित रूप से अब नए नए एंटरप्रेन्योर जो है काऊ बेस्ड इंडस्ट्री में निश्चित रूप से निकल के आएंगे। नीरज जी को मैं बधाई दूंगा, इतने बढ़िया आपने इतने अच्छे, यही उपयोग है, देखिए यही उपयोग है। और इको फ्रेंडली आपने कहा था, एक बात कही थी डॉक्टर साहब आपने, कथिरिया जी, गांव, गाय और प्रकृति, आपने अपनी शुरुआत यहीं से करी थी। और ये तीनों चीजें जो है ये नीरज जी और अलका जी जो हैं ये जोड़ रही हैं। तो मैं आप लोगों को बधाई देता हूं। और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी मुझे अपनी बात कहने की अवसर दिया। धन्यवाद। केपी सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं? केपी सिंह जी आगरा एक मिनट में है। केपी सिंह जी अब आप म्यूट अनम्यूट कर दिए, अनम्यूट। हेलो जी सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल जी। आयुष है क्या अभी? आप बोलिए। आयुष जी जी, आज का जो कार्यक्रम रहा इसमें ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि जिस दिशा में हम प्रयास कर रहे थे उस दिशा में आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करी है। आज का दिन पूरा का पूरा हमारा गोमय पर केंद्रित है। वर्तमान में 22 तारीख को गणेश जी महाराज का जैसे ही उत्सव प्रारंभ होगा, गोमय गणेश से हम अपनी गति आगे बढ़ाएंगे। आने वाले समय में फिर नवरात्रि और उसके बाद में दीपोत्सव त्योहार है। तो गोमय का जो हमारा एक उपयोग है, सदुपयोग, अभी गोमय गणेश के लिए पूरा हम जोर लगाएं, सभी गौशालाओं के पास तक ये व्यवस्था पहुंच पाए कि वो अपना कार्यक्रम बढ़ाएं आगे। फिर ऐसे ही हमें दुर्गा सप्तशती वगैरह का ये पाठ सब चलेंगे, कार्यक्रम होंगे। उस समय दुर्गा माता रानी के सारी मूर्तियां वगैरह भी गोमय से ही तैयार करें। आने वाले समय में दीपावली तक हम 2100 करोड़ दीपक, जो हमारे देश में गौशालाएं हैं, 14 करोड़ हमारे परिवार हैं किसानों के, लगभग 50% लोगों के पास गौएं हैं, बहुत सारी जेलें हैं, गौशालाएं हैं जहां पर ये उपक्रम चल सकता है। हमारा लक्ष्य 2100 करोड़ गोमय से दीपक तैयार करने का। इसके लिए आगरा हमारे बहुत नज़दीक में है, मैं ग्वालियर में निवास में हूँ। तो आगरा से मैं डाई के लिए मैंने प्रयास किया है कि ये डाई हमें बना के दें
मोल्ड बहुत सस्ते पड़ जाएंगे हमें बल्क में अगर हम बनाएंगे। अभी एक ये भी है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम मोल्ड या दूसरी चीज़ों की इतनी कॉस्ट हाई कर देते हैं कि दूसरे लोग लेने में हिचकिचा जाते हैं। तो सस्ती टेक्नोलॉजी पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। आने वाले समय में गोबर पर, गोमूत्र पर, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, देन हाथ से गोबर उठाने में जो लोगों को संकोच होता है, मुझे भी संकोच होता है, सभी को होता है, ये कोई ऐसी डिवाइस आप लोग तैयार करें टेक्नीशियन जो गोबर आसानी से उठ सकता हो, हाथ गंदे ना हो। देन गोबर के बाद में बहुत सारी वैल्यू एडिशन की बात, जो एक भावना आती है। वैसे तो गोबर से तो बहुत ज्यादा हमें शुद्धता मिलती है, ऊर्जा मिलती है, लेकिन एक मानसिकता के लिए अगर कोई संतुष्टि का विकल्प आधुनिकतम तकनीकी हमें दे सकती है, तो वहां तक भी हम पहुंचने का अपना प्रयास माध्यम करें। आने वाले समय की चिंता की बात बहुत ज्यादा नहीं है। हम अपने पूरे जो हमारी क्षमताएं थी, टेक्नोलॉजी की बात अगर हम करते हैं तो पुष्पक विमान और कहीं पर खड़े होकर के हम आधुनिकतम हथियार जो अभी हमने महाभारत सीरियल में देखे और यहाँ पर अभी रामायण के सीरियल में, उस तकनीकी पर अभी भी हम नहीं पहुंच पाए हैं। आधुनिक तकनीकी की बात तो हम करते हैं, लेकिन वो तकनीकी हमारी पुरातन कितनी विशिष्ट थी, आज कितनी है, एक चिंता का विषय है। लेकिन युगानुकूल परिवर्तन के लिए जो हमें काम करना चाहिए था, उसमें हम वास्तव में बहुत पीछे हैं। युवाओं ने जो आज आगे प्रयास किया है बढ़ने का, वो आगे बढ़ेंगे। और स्टॉपिंग की बात कर रहा हूँ, भारत की पहचान गुणवत्तापूर्ण औषधियां, अन्न, दूध, घी, इसके उत्पादन और निर्यात की रही। इसी से हमने अपनी बहुत अच्छी स्थिति स्थापित की, जीडीपी हमारी इसी पर फोकस थी। वर्तमान में भी गुणवत्तापूर्ण अन्न, दूध और इसकी विशिष्ट पहचान, साइंटिफिक वैलिडेशन बहुत तरह के बहुत रूपों से करके, और इसमें हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगा करके जो कुछ ऐसे हल जोतना या और दूसरे काम, बड़े मेहनत के काम प्रतीत होते हैं, हुए हैं, और हमारे पूर्वज करते रहे, उनको ऐसा आवास नहीं हुआ, कठिन कार्य था। उन्होंने अपने जीवन को सौष्ठव से और अपने आरोग्य से तोला। आरोग्य सौष्ठव के लिए पुरुषार्थ करना ही एक माध्यम है। वर्तमान में भी हमें डॉक्टर और ये सभी परामर्श देते हैं, लेकिन गौ माता के सानिध्य में रह करके हम पुरुषार्थ भी करते हैं, उत्पादन भी करते हैं, हम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं, अपने सौष्ठव को भी मजबूत करते हैं। तो तकनीकी का समावेश बहुत आवश्यक है, करना चाहिए, लेकिन अपनी परंपराओं को ऊपर उठाने के लिए, उनकी गरिमामय स्थापना के लिए हमें तकनीकी का समावेश करना चाहिए। और इसी आशा के साथ में मैंने आयुष से उस समय मिलने का प्रयास किया गुजरात भवन में, और विद इन वीक माननीय चेयरमैन साहब के सानिध्य और आशीर्वाद से ये संपन्न हो पाया। और मुझे लगता है कि हर 15 दिन में हम कुछ न कुछ बड़ा कार्य करेंगे, ऐसे आगे बढ़ेंगे। जितने युवा हमारे साथी हैं, जो भी हमारे इंजीनियर हैं देश में, 3.5 लाख पंचायतें हैं हमारे यहाँ, 6,500 ब्लॉक हैं, स्मॉल, माइक्रो, मीडियम एंड मेगा इंडस्ट्रीज ऑन काउ सेंट्रिक। हमें जीडीपी में कंट्रीब्यूशन के लिए एक हमारा नेचुरल एटीएम, जो एक हमें भौगोलिक रूप से बहुत ही सुंदर प्राकृतिक क्षेत्र में भारतवर्ष में स्थापित होने के लिए मिला। जन्म हमारा यहाँ पर हुआ, इस पवित्र माटी में कई जन्मों के हमारे पूर्ण उदय है। आज पूरा विश्व इस माटी से अपेक्षा कर रहा है। भगवान राम के मंदिर की स्थापना हो चुकी है, राम राज्य की कल्पना प्रारंभ है। हम 800 करोड़ महानुभावों को, इन सभी मनुष्यों को जो भी पूरी धरती पर हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, उस परम पिता की सभी संतान हैं, सभी के कल्याण के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का समावेश करके भारत की पवित्र भूमि से सभी के कल्याण के लिए हम काम करें, सभी के आरोग्य के लिए, सभी को रोजगार देने के लिए काम करें, कलंक मुक्त ग्राम बनाने का, जिसमें हमारे यहाँ सभी को काम होगा, कोई माल न्यूट्रिशन नहीं होगा। और जितने लोग इस तरह के, मात्र 15% लोग ऐसे हैं जिन पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। 60% लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्र में स्वावलंबी हैं, 25% हमारे लोग कुशल कारीगर हैं, कुछ न कुछ निर्माण करते हैं, चाहे कारीगर हो, चाहे अपने कारपेंटर हो, किसी न किसी रूप में। मात्र 15% लोग ऐसे हैं जिनको हमें चिंता करनी चाहिए, जिनके ऊपर
या उनका माइग्रेशन का हो, माल न्यूट्रिशन का हो, संसाधनों का अभाव हो, तो हमारी जिस चीज को हमें हे दृष्टि से देखा जा सकता है, अगर हम संयुक्त रूप से कार्य करेंगे तो वो संगठन बन जाएगा, और संगठन की बहुत बड़ी शक्ति होती है। और संगठन में अगर टेक्नोलॉजी और लग जाएगी, हमारे युवा खड़े हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि जैसे हमारे वरिष्ठ जन हैं, माननीय कथीरिया जी हैं, सुनील जी भाई साहब हैं, और हमारे डॉक्टर पाठक साहब हैं, ऐसे महान भावों का वरदान जब प्राप्त हो जाएगा, लोग देश को देखते हैं, भारत को 65% युवा, लेकिन मेरा दृष्टिकोण, मेरे 65% युवा हैं, इनके साथ में 35% वरिष्ठ जनों के आशीर्वाद से प्रफुल्लित हैं हम लोग। वह आशीर्वाद पूरे सम्मान के साथ हमारे साथ में रहेगा, हम आगे बढ़ेंगे। जय माता, जय माता। मेरे कोई शब्द ऐसे कठोर रहे हो, मैं विनती के साथ में अपनी वापस लेता हूँ, क्षमा मांग रहा हूँ। माननीय केपी सिंह जी, आपके कोई भी शब्द कठिन नहीं थे और ना ही कठोर थे, तो आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। बस हम एक चीज बताना चाहेंगे, इतने हमारे दर्शक हैं जिनको मोल्ड की एक रिक्वायरमेंट आ रही है, तो जैसा कि ऑलरेडी मोल्ड वगैरह जो है वो आगरा में बन रही है, भोपाल में बन रही है, नागपुर में बन रही है, तो अभी हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे और वहां पर हमने 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके हम एक सिंपल कॉस्ट कटिंग करके जो 200 रुपए में हमारे पास और 300 रुपए में या 50 रुपए में हम उसकी कॉस्ट कटिंग करके एक सिंगल मैनुअल मोल्ड जो इजीली लोग खरीद सकते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हमारी डिजाइन प्रिपेयर हो गई है, इस हफ्ते के एंड तक हमारा जो है विदिन 4 डेज हमारे पास वो प्रिंट होकर हमारे पास आ जाएगा। तो अगर वो सक्सेसफुल होता है तो वो हम सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे सर्कुलेट कर देंगे, ताकि दिया जो जैसा माननीय केपी जी ने बताया कि हमें 2100 करोड़ दिए भारतवर्ष में इस बार दीपावली में जलाने हैं। और दूसरी चीज मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारा जो संस्थान है और वहां पर हम रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, और उन प्रॉब्लम जैसे कि हमारे प्रॉब्लम काउ डंग बेस्ड प्रोडक्ट बहुत सारी पूरे भारत में विश्व में बन रही हैं, लेकिन उनको सूखने में बड़ी दिक्कत आती है। तो हमने एक ड्राइंग सिस्टम बनाया है जो कि बहुत ही पोर्टेबल है, थोड़ा इकोनॉमिकल है दूसरे ड्राइंग सिस्टम के रेस्पेक्ट में, जो कि काऊ के प्रोडक्ट्स को, जैसे माननीय नीरज जी बना रहे हैं, अलका जी बना रही हैं, राजेश जी बना रहे हैं प्रोडक्ट, उनको सूखने में 10 दिन लगते हैं, 5 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, और हमारे ड्रायर को यूज करके आप 12 घंटे से 15 घंटे के अंदर अंदर आप उन सारे प्रोडक्ट्स को सुखा सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है हमारे राष्ट्र कामधेनु आयोग के सहायता के साथ हम बहुत आगे जाएंगे। और अगर इसके लिए कुछ सवाल किसी को पूछना हो तो जितने भी पोस्टर सर्कुलेट हुए हैं उसमें हमारा नंबर, फेसबुक का लिंक, सब कुछ है, तो वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे पूछ भी सकते हैं इस चीज के बारे में। आयुष जी, एक बात जस्ट आधा मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पिछले साल मैंने दिए जो है दिवाली पे कर्नाटका में एक सज्जन है उनसे मंगाए थे। मैंने 4 दर्जन दिए मैंने अपने लिए मंगाए, और अपनी सोसाइटी में भी मैंने प्रचार किया कि इस बार जो है दिवाली पे सिर्फ गाय के दिए ही गोबर के दिए ही जलाएंगे। तो वो जो मेरे पास दिए आए उनकी जो क्वालिटी थी बहुत खराब थी, और उसके अंदर जो तेल डाला था वो तेल उसमें रुका नहीं, सारा नीचे निकल गया। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप लोग IITians हैं, आप लोग टेक्नोलॉजी में नए नए वो कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, तो दिए की क्वालिटी बढ़िया कर दीजिए। और इसका प्रचार प्रसार अभी देखिए अगस्त चल रहा है, दिवाली नवंबर में है इस बार, तो हम लोगों की इच्छा यह है कि हमारे कम से कम उत्तर भारत में हर घर में दिवाली वाले दिन गाय के गोबर के दिए जले। जरूर से जलेंगे। और इस बार हाँ, उसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दिए से फायर न हो, काऊ डंग से वो जलता पूरा दिया जल जाए, तो या तो मैं कहना वो बताना पड़ेगा ऊपर दिए के ऊपर कोई कलर या तो कोई चार्ज आपका लगेगा। दे रखा है, अभी जो बात भेज दिए थे
एग्जैक्टली जो डीलिंग कर रहे हैं हम एक चीज और ये बता करके फॉलो करते हम एक चीज और बताना, मतलब जो आपने बोला उस चीज को हम कंसिडर जरूर करेंगे और इस पर भी हम रिसर्च करते हैं। और दूसरी चीज हम एक चीज और बताना चाहेंगे कि हम जो है पिछले 2 साल से एक्टिव हैं और हम अभी लकड़ियां बना रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहे हैं। तो जो कि लकड़ियां सिर्फ और सिर्फ आजकल मार्केटिंग हो रखी है दाह संस्कार में यूज के लिए, लेकिन इस बार हमने 95 टन लकड़ियां सिर्फ दिल्ली एनसीआर में करीबन 25 सोसाइटी में हमने होलिका दहन में इस बार इन लकड़ियों का इस्तेमाल करवाया। तो एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा है वो है काऊ बेस्ड प्रोडक्ट की मार्केटिंग। तो अब हमारे साथ धीरे धीरे अब जो है हम उस चीज की मार्केटिंग कर रहे हैं और गौशाला को कनेक्ट कर रहे हैं और उनकी रेवेन्यू भी जनरेट करा रहे हैं यूजिंग द टेक्नोलॉजी। सो ये चीज जो है हमारा एक थोड़ा है। प्रोफेसर जी हम जरूर प्रोफेसर पाठक जी हम जरूर इस चीज का वी विल वर्क ऑन इट और इसके ऊपर जो भी चीजें चेंजेस आएंगी ये करना होगा, हम वो चीज जरूर करेंगे। और आपसे हम जरूर संपर्क करेंगे कि इस बार जो दिए हैं वो दिए पूरे विश्व भारत में क्या होता है कि अगर दिए एक बार खराब आ गए तो अगली बार दोबारा कोई इंसान मंगवाता नहीं है, वो एक छवि रह जाती है कि ये गाय के गोबर के दिए तो ऐसे ही होते हैं। इस बार हम उस चीज पे फोकस कर रहे हैं। तो होप अभी हम हमारा समय थोड़ा आधा घंटा ज्यादा खिंच गया है, तो हमारे हिसाब से अब इस सेशन को खत्म करते हुए अगले सेशन के लिए हम तैयारी करते हैं। और उसके बाद हम अगर हमने कुछ भूल चूक की हो पूरे वेबिनार में तो माननीय डॉक्टर साहब, आप, राजेश जी, सुनील जी, अलका दीदी जी, जितने भी हैं हमें जरूर प्लीज माफ करिएगा। एक तो हम हमारे साथ क्या है कि हम शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो हमारी जो हिंदी है वो थोड़ी वीक है। नहीं तो अच्छा बोल रहे हैं आप, कुछ शब्द अच्छा बोल रहे हैं। हाँ, अगर हम हिंदी में कुछ अगर गलत बोल रहे हैं तो उसके लिए भी हम एक माफी मांग रहे हैं। और हम धीरे धीरे हिंदी भी सीख रहे हैं और इस चीज को हम आगे बढ़ाएंगे और जरूर से हम फिर आपके सहयोग और आपके आशीर्वाद से हम आगे जरूर बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम विदा लेते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं सबको, आप प्लीज एग्जिट कर लीजिए आप लोग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद। प्लीज ये सभी नंबर्स को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दें, सभी नंबर्स को प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दें। बिल्कुल। आप हमारा जो पोस्टर पे नंबर है वो मेरा नंबर है, आप वहाँ पे प्लीज व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है। जी ठीक है, प्रणाम यूट्यूब पर बिल्कुल। हाँ जी, यूट्यूब पे भी ठीक है। हाँ नमस्कार, धन्यवाद अलका जी। अभी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दोनों निकली आ रही जैसे हम सबसे आग्रह करते हैं कि आप प्लीज अपने इस वेबिनार को एग्जिट कर दीजिए प्लीज। हाँ, हम सबसे आग्रह कि आप वेबिनार एग्जिट कर दीजिए ताकि हम आपके नंबर ले पाए। हाँ, हम आपके नंबर ले पाएंगे, तो अगर आप एग्जिट करते हैं आयुष प्लीज आपके चैट में डाल दीजिए। आप अगर आप कहीं पर एमएच में फ्री हॉस्पिटल में आप कुछ सामान बेच सकते हो, तो आप 2-3 बिजनेस करने के बाद हम प्लान कर लेते हैं कि आप चलो मैं जो यहाँ से कर रहे हैं